कोई भी नहीं है क्या लैपटॉप से? एक्सेस है ना आप लोगों को शेयर करने का? मैम विकास, एक्सेस दे आदित्य, दिया गया है। दे दिया ना आपने? थैंक हाँ। यू। ओके मैम। हाँ, पुनीत, प्रमोद, मुस्कान, आप लोग में से कोई अगर स्क्रीन शेयर नहीं करेगा तो हम आप लोग को नहीं बता पाएंगे। ओके, थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच। अभी हम देखिए, मोबाइल से कनेक्ट है मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए ट्राई करिएगा कि चीजों को अच्छे से समझिए, क्योंकि आप लोग जॉब के लिए अगर हो तो ये इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है? बिकॉज अगर कभी इंटरव्यू में मतलब जो भी आप लोग अभी सीख रहे हो उसमें से आ गया ना, तो आप लोग के लिए वो न्यू नहीं लगना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप समझना, चाहे मोबाइल से हो चाहे लैपटॉप से, बट समझिएगा चीजों को। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबको विजिबल है स्क्रीन? जस्ट एक बार मुझे कंफर्मेशन आप लोग दे दीजिए। यस मैम। ग्रेट। अभी देखिए विकास की स्क्रीन पे, विकास आप एक बार गूगल पे जाइएगा, सिर्फ गूगल पे, ना ही याहू ना ही ओपेरा, मतलब कोई अदर सर्च इंजन पे नहीं, सिर्फ गूगल पे, और न्यू टैब पे सर्च करिएगा गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर। ये कैसे अकाउंट हम लोग गूगल का क्रिएट कर सकते, गूगल एड्स का, उसके बारे में हो रहा है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो गूगल एड्स का अकाउंट है ना, अगर आप लोग ऑफिशियल वे में अगर उसको बिल्डअप करते हो, मतलब जो एक टेक्निकल वे होता है बिल्डअप करने का, उसमें गूगल आपसे 20,000 समथिंग रुपीज क्या कहता है, मांगता है इन द सेंस ये कि वो आपके गूगल एड्स अकाउंट में ऐड करवाने को बोलता है। तब वो आपको ऑफिशियली अकाउंट को बिल्डअप करने को क्या करता है, स्टार्ट करता है। जी हाँ, गूगल कीवर्ड प्लानर। सो अभी हम लोगों को 20,000 गूगल को नहीं प्रोवाइड करने हैं, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस सीख रहे हैं। जो भी मिस्टेक हो वो अगर प्रैक्टिस में ही हो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है? ऐसा नहीं है जब आप कैंपेन रन करोगे तब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आएंगी, बट वो माइनर प्रॉब्लम्स रहेंगी, ना कि मेजर प्रॉब्लम्स आपकी रहेंगी। सो गूगल का एक आप बोल सकते हो सेकंड वे होता है, विदाउट आपको पैसे देने, मतलब आपको उसे पैसे नहीं देना होता, ठीक है? तो बिना पैसे दिए कैसे हम लोग गूगल का अकाउंट बना सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पे प्रोसीजर बता रहे हैं। पहले इजी था प्रोसीजर, बट अभी गूगल थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हो ब्रिलियंट हो चुका है, तो उसने क्या कर दिया, थोड़ा ट्रिकी कर दिया है। अदरवाइज पहले उसने आपको छूट दिया हुआ था कि आप कितने भी मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हो, मतलब फ्री में, फॉर द प्रैक्टिस प्रोस्पेक्टिव। बट अभी वो वाला प्रोसीजर थोड़ा सा अलग हो चुका है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो टेक्निकल वे ऐसा नहीं है। और एक चीज और, आप लोग ये भी मत सोचना कि किसी कंपनी में जाओगे तो आपको बनाना होगा अकाउंट। जिस कंपनी में भी अगर आप गूगल के लिए अप्लाई करते हो, गूगल एड्स के लिए या पीपीसी के लिए या सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हो ना, उस टाइम पे उस टाइम पे ऑलरेडी अगर वो कंपनी गूगल एड्स का वर्क करती होगी तो वो पैसे और सारी चीजें पुट करके रखेगी, आपको बस स्मूथली कैंपेन लर्न करना सीखना है, ठीक है? चलिए, अभी देखिए विकास ने क्या किया है कि वो गूगल पे गए हैं और उन्होंने सर्च किया है गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है? अभी क्या करेंगे हम लोग, जो ये फर्स्ट लिंक दिख रही है ना, उस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जी हाँ, एकदम एक्यूरेट फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विजिट कीवर्ड प्लानर, नीचे ब्लू बॉक्स में जहाँ पे विकास का देखिए कर्सर है, उस पे क्लिक करना है। एक चीज और, गूगल का कभी कभार गूगल एड्स का ना लोडिंग टाइम ज्यादा होता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए विकास, आपका तो बना हुआ है, ये तो अच्छी बात है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपने कभी बनाया था क्या कि ये आपका फर्स्ट टाइम था, मतलब गूगल एड्स का? तो मैम हमने मार्केटिंग करवाई थी ना प्रोफेशनल एजेंसी से, अच्छा, उन्होंने बनाया है तो। नहीं तब तो आपने बेस्ट किया इसकी। आपका कोई दूसरा जीमेल आईडी है क्या जिसपे नहीं बना हुआ है? चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, एक बार आप कर लीजिए तो वो सबके लिए इजी हो जाएगा। हाँ, गूगल कीवर्ड प्लानर।
और वही फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है, जी हाँ, एंड विजिट कीवर्ड प्लानर पे। अभी वो पुराना ही जो 3 प्रोसीजर था ना, हम लोग ने उसी को फॉलो किया है कि गूगल कीवर्ड प्लानर, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है एंड देन विजिट कीवर्ड प्लानर पे। हेलो, जी हाँ, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम थोड़ा अच्छा, सा गुड रिपीट मॉर्निंग। रिपीट हाँ हाँ, करना हम मैम, रिपीट कर भूल दे गया रहे हैं। था। देखिए अभी बैक मत होइएगा विकास, आप बिल्कुल भी मत होइएगा, आप बस उतना ही रहिए। देखिए अभी ना हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार सेशन को रिपीट कर रहे हैं, बट इसको अभी हम बैक नहीं कर सकते बिकॉज अगर कभी एरर आ गई ना तो फिर हम इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसलिए। जी 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 मैम जी। अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग गूगल एड सीख रहे थे, तो गूगल एड का थ्योरेटिकल हमारा कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अभी गूगल एड्स पे कैसे हम लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली 2 तरीके होते हैं गूगल एड्स पे अपना अकाउंट बनाने का। पहला एक ऑफिशियल वे होता है जिसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट बल्क में डालना होता है गूगल एड्स के अंदर, और फिर आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये ऑफिशियल वे होता है। क्या वे कंपनी का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, या फिर आपका ऑफिशियल जीमेल आईडी क्या है, और भी जो फर्दर डिटेल्स होती हैं आपके बैंक अकाउंट्स की, या फिर आपकी क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड आप क्या यूज कर रहे हो उसके रिगार्डिंग, तो वो आपको डालना होता है। और मिनिमम 20,000 आपको देना होता है, और वो आप ही के यूज के लिए होता है बेसिकली वो 20,000 रुपीज। लेकिन हाँ, बिना 20,000 पे किए आप अकाउंट नहीं बना सकते ऑफिशियल वे में, ठीक है। बट उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको पैसे नहीं देने हैं बट आपको प्रैक्टिस करना है फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड और मल्टीपल टाइम के लिए या फिर मल्टीपल पर्पसेस के लिए और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, तो उसका तरीका क्या होता है। तो बेसिकली पहला आपको क्या करना होता है, गूगल पे जाना होता है और गूगल पे सर्च करना होता है गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करने के बाद ही आपको पहला जो ऑप्शन मिलेगा गूगल पे, आपको उस पे विकास ऐसा आपको बता भी रहे, गूगल कीवर्ड प्लानर देखिए उन्होंने सर्च किया, और जो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, सर्च रिजल्ट में, उस पे आपको क्लिक कर देना है। अभी क्लिक मत करेगा विकास, कहीं पे दिक्कत हो गई तो। हाँ, ये देखिए उन्होंने हाईलाइट कर दिया है, तो जरूरी नहीं है, मे बी आपको डिफरेंट मेटा टैग्स एंड टाइटल मिल सकते हैं, लेकिन गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करने पे कोई भी गूगल का पहला जो आपके पास आएगा रिजल्ट, उसी पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे उस पे तो आपके पास एक गूगल का पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा विजिट कीवर्ड प्लानर, ब्लू बॉक्स के अंदर, ठीक है, विजिट कीवर्ड प्लानर। जब आप उस पे क्लिक कर देंगे तो जैसे अभी विकास आपके सामने ओपन किए हैं पेज, एग्जैक्टली ये पेज ओपन होगा आपके सामने, ठीक है। इसमें आपको अपना बिलिंग कंट्री, टाइम जोन एंड एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है कि वो इंडिया है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंग भी वो बाय डिफॉल्ट दे देता है, बट हाँ, एक फॉर अ सेफ साइड हमेशा आप चेक करके रखना, ठीक है। आ जाइए, उसको इंडिया ले लीजिए बिलिंग वाले को, ऊपर से। मैम हाँ, एक्सक्यूज मी बोलिए मैम, बोलिए। जैसे आपने बताया कि जैसे इंडिया नहीं होता अदर कंट्री भी मेंशन होता है, तो सपोज ये इट चेंज कर मेंशन सकते हैं अदर, आप। तो चेंज का ऑप्शन आता है उसमें? हाँ हाँ, ये देखिए ना अभी वो कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको क्रॉस ऊपर चला गया है विकास, एकदम ऊपर टॉप पे आई चला गया, तो आप इधर ही चेंज कर लीजिए उसको। जैसे अभी विकास देखिए अभी दूसरा सेलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं ना, तो यहीं पे आप चेंज कर सकती है। एक बार आप आई टाइप करिएगा उस पे अपने की पैड पे, तो मे बी वो आई पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आ गया आ गया आ गया। नीचे करी जी, आइसलैंड के नीचे ही है, इंडिया इंडिया इंडिया, नीचे एकदम देखिए। हाँ, इंडिया। तो इंडिया आपका बिलिंग कंट्री, टाइम जोन एंड करेंसी। अब नीचे वाले आपका लिखा है पर्सनलाइज, कुछ आपको चाहिए फोन एप्लीकेशंस के, नहीं, नो, बिल्कुल भी किसी पे यस टिक नहीं करना है, ठीक है। तो नो पे टिक कर देना है एंड सबमिट कर देना है इसको, सिंपली सबमिट। सबमिट करने के बाद हूबहू आपके सामने ये पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको वहां पे एक ब्लू बॉक्स में दिख रहा होगा एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर, उस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका सक्सेसफुली आपका जो गूगल एड्स अकाउंट है वो बिल्डअप हो गया है। हाँ, इसी पे क्लिक कर देना है और ये आपका अकाउंट बिल्डअप हो चुका है, ठीक है। गॉट इट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को?
अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, ठीक है, वरना यही सिंपल स्टेप्स हैं आपके। थैंक यू विकास, आप स्टॉप कर सकते हैं स्क्रीन को, हम शेयर कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, शेयर। स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक आप लोग बताना मुझे कि आप लोग ने थोड़ा रिवीजन किया है कि नहीं, बिकॉज जो आज कैंपेन हम लोग सीखने जा रहे हैं उस कैंपेन का नाम है गूगल एड्स सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन। अनदर वर्ड्स में हम लोग उसको पीपीसी कैंपेन भी बोलते हैं, मतलब पे पर क्लिक कैंपेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैम पहले मैंने यूज किया है जैसे कीवर्ड सर्च करने, एनालिस करने के लिए, तो ये जी गूगल ऐड का नहीं पता था। नहीं नहीं, ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये आपका भी, गूगल एड्स कीवर्ड्स के लिए। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो ये भी अच्छा आपका हाँ वो कंसिडरेशन मैं इसमें मैं करता हूँ मैम। अच्छा, अपने कंपनी में आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सो देखिए, अभी मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताना कि कितने टाइप ऑफ हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में जाने थे, कि कितने तरह के होते हैं कीवर्ड्स। नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को कुछ भी याद है या टूटा फूटा भी तो वो भी आप लोग बताना, जिस क्योंकि जो आज हम लोग सीखेंगे कैंपेन वो टोटली डिपेंडेंट है आपके किसके ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है। सो बेसिकली आपके 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका ब्रॉड मैच, सेकंड होता है आपका ब्रॉड मैच मॉडिफायर, ठीक है। थर्ड आपका होता है फ्रेज मैच, एंड फोर्थ होता है आपका एग्जैक्ट, और लास्ट वन आपका होता है नेगेटिव। ये आपके कौन कौन से होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ब्रॉड मैच, ठीक है, फिर आपका आता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, प्लस साइन से। प्लस साइन से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वो दो वर्ड्स को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है, अलग अलग करने का काम करता है, कि आप उन दो वर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर आपका आता है फ्रेज मैच, और फ्रेज मैच किस में हमेशा रहता है, हमेशा आपका डबल कोट्स में रहता है। इन डबल कोट्स के बीच में अगर आप कुछ भी पुट करते हो, ठीक है, इन डबल कोट्स के बीच में अगर आप कुछ भी पुट करते हो तो आपको क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस बीच में पुट किया डिजिटल मार्केटिंग इन डबल कोट्स, तो डिजिटल मार्केटिंग के प्रीफिक्स एंड सफिक्स, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के पहले या फिर डिजिटल मार्केटिंग के आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट डिजिटल मार्केटिंग आपका एक एक्यूरेट एक साथ ही रहेगा, ठीक है। तो दैट इज योर फ्रेज मैच। ये सिंबल्स भी हमेशा याद रखिएगा, समहाउ अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप मतलब वहां पे हेजिटेट ना हो, या फिर आपके लिए वो न्यू ना लगे उस चीज के लिए। एग्जैक्ट मैच, ठीक है, ये आपका क्या होता है, फोर्थ होता है। ये जो आपका होता है ये आपका स्क्वायर, सॉरी कर्ली ब्रैकेट नहीं, बिग ब्रैकेट्स में आता है, मतलब स्क्वायर जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं। एग्जैक्ट मतलब इसके नाम में ही ये सारी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है कि एक्यूरेट। अगर आपने पुट कर दिया है कि मेंस शूज, तो मेंस शूज ही अगर कोई पर्सन क्या करेगा, सर्च करेगा, तभी आपकी एड दिखाई देगी, अनटिल अनलेस नहीं दिखाई देगी। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, ना आप उसकी सफिक्स ना आप उसके प्रीफिक्स में भी ऐड कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्ट का मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपने MEN लिखा है तो आपके कस्टमर को भी MEN ही लिखना होगा, MAN नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, एग्जैक्ट। एंड लास्ट वन इज योर नेगेटिव मैच। नेगेटिव मैच क्या होता है आपका, कि जिन कीवर्ड्स पे आपको अपनी एड को नहीं दिखाना होता, जिन कीवर्ड्स पे आपको अपनी एड को नहीं दिखाना होता, उन कीवर्ड्स पे आपको माइनस लगा देना होता है। माइनस मतलब क्या हो जाता है, दीज आर दी नेगेटिव कीवर्ड्स जिसपे आप नहीं चाहते हो कि कस्टमर्स को क्या हो, मेरी एड दिखाई दे। ये कब यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल एक तो हम लोगों ने बात किया था फॉरेन क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज फॉरेन अपने फॉरेन क्या बोलते हैं बिजनेसमैन जितने भी होते हैं
वो अपनी ब्रांड्स को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं कि उनको ब्रांड क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, ठीक है, उनको क्वांटिटी से मतलब नहीं, उनको क्वालिटी से मतलब होता है समहाउ। इसलिए उन वो नेगेटिव मैच को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कि भाई मेरी ब्रांड क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वहां पे कंपटीशन रेट भी क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है। अब बात ये होती है कि नेगेटिव मैच जो आपका होता है कि अगर आप चाहते हो एक दूसरा, अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो आप नेगेटिव मैच का यूज कैसे कर सकते हो, आप इस तरह से नेगेटिव मैच का यूज कर सकते हो कि मानी किसी कीवर्ड की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कीवर्ड लिया है एग्जैक्ट में, फ्रेज में, ब्रॉड मैच मॉडिफायर में या ब्रॉड मैच में, इन चारों में से आपने कोई कीवर्ड का यूज किया है और उस कीवर्ड की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि आपके पैसे बहुत ज्यादा डिडक्ट हो रहे हैं, समझ रहे, बिकॉज कीवर्ड आपके रीजन, सिटी, इवन दो स्टेट या एरिया वाइज भी अप एंड डाउन करता है। कुछ कीवर्ड्स किसी रीजन में अप फॉल पे होंगे तो कोई डाउन फॉल पे होगा। लेकिन अगर मानिए आप कहीं फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग नॉर्थ में ज्यादा पूछा जा रहा है, साउथ में नहीं पूछा जा रहा है, तो साउथ वाले यूज करें, उनको मालूम है कि मेरे मेरे पैसे ज्यादा खर्च नहीं होंगे, बट नॉर्थ वालों के लिए ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो आप उस कीवर्ड को नेगेटिव में डाल दो, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए वो कीवर्ड पे आपकी एड पर्टिकुलर नहीं दिखाई देगी, आफ्टर सम टाइम आप फिर से एनालाइज करो, आफ्टर 15 to 25 डेज या 1 मंथ बाद एनालाइज करो, अगर आपको लगता है उस कीवर्ड की जो क्या बोलते हैं कंपटीशन है वो लो हो चुका है, मीडियम पे आ चुका है कंपैरेटिवली हाई से, तो आप उसको नेगेटिव से हटा के वापस आप अपने कोई भी चारों मैच फ्रेज में डाल दो। तो ये आपके 5 तरह के क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब जो आज हम लोग सीखेंगे कैंपेन, उससे पहले हाँ एक और क्वेश्चन याद आया, 3 टाइप ऑफ एक्सटेंशंस के नेम बताइए आप लोग। हम लोग 3 तरह के एक्सटेंशंस के बारे में जानते थे, वो तीनों के नेम क्या है? अरे इतना सन्नाटा क्यों है, बताइए। कोई बात नहीं। फर्स्ट जो आप, हाँ आप बता रहे हो क्या? पहला जो है वो है आपका साइट लिंक एक्सटेंशन, ठीक है। सेकेंड जो आपका होता है दैट इज योर कॉल आउट एक्सटेंशन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज योर कॉल एक्सटेंशन। अगर आप इन 3 एक्सटेंशंस का अपनी एड में यूज करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान आपका जो CTR है स्पेशली फॉर द सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन वो इम्प्रूव हो जाता है, बिकॉज आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनको शॉर्टकट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे बनते हैं वो आज हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे यहाँ पे। तो इन तीनों एक्सटेंशंस का यूज करना भी सीखेंगे और हम लोग कौन से कीवर्ड का यूज कर सकते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक क्लियर है? ऐसा कोई डाउट या कुछ भी आपको प्रीवियस में, तो हम लोग कैंपेन स्टार्ट करें। यस मैम। चल अभी देखिए, आज हम लोग कैंपेन बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए बना ले, फर्स्ट ट्राई के लिए बना लेते हैं, ठीक है। स्टू इंटर्न और स्टू वैली का हो गया, आज थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। फर्स्ट क्राई के लिए firstcry.com। तो आज हम लोग जो भी सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन बनाएंगे वो हम लोग फर्स्ट क्राई को ध्यान रखते ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं अपने गूगल एड्स पे। अगर आप लोग इस पेज को शो देख रहे होंगे तो आप 2 तरह से अपने कैंपेन की स्टार्टिंग कर सकते हैं, इधर न्यू कैंपेन से, ठीक है, या फिर यहाँ क्रिएट, जो ये कलरफुल प्लस साइन आपको दिख रहा है यहाँ से। आप दोनों, ये दोनों सेम ही हैं, ये दोनों क्या है आपके, सेम है। या तो आप इस पे क्लिक करो और या तो आप इस पे क्लिक करो, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं इधर से न्यू कैंपेन से, न्यू कैंपेन एंड न्यू कैंपेन।
अब देखिए ये पेज हमारे सामने ओपन हुआ। अभी हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। यहाँ पे आपको सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, हेलो ऐप प्रमो, हाँ बोलिए। मैम, स्क्रीन से विजिबल नहीं है। अच्छा रुकिए, हम एक बार फिर से शेयर करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, स्टॉप करके एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, फिर से करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे बस रिफ्रेश कर दें। यहाँ पे शेयर स्क्रीन, अभी बताइएगा अभी विजिबल है क्या? यस मैम। ठीक। सो न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बहुत तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइक सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस, लोकल स्टोर और बहुत तरह के। बट हम लोग यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, ठीक है। हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे? क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस पे क्या कर देंगे? क्लिक। ये जो बॉक्स में है यहाँ पे हम फिर से एक बार मार्क करते हैं, फिर से देखिएगा, ये वाला जो कैंपेन है आपका, इस वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। एक चीज और, अगर कोई, जैसे अभी बहुत लोग अगर सेलफोन से क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज पेन एंड अपना नोटबुक आप लोग रखो अपने साथ। एटलीस्ट स्टेप्स अपने बुलेटिन पॉइंट्स में लिख लो, कि रिकॉर्डिंग तो रहेगी बट कभी प्रैक्टिस करना हुआ तो आपको वीडियो से, मतलब वीडियो देखने से बेहतर है कि आप इमीडिएट वर्क पे आ जाओ। तो ये मेरा पॉइंट है, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। सो अभी हम लोग क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस पे जाएंगे, और फिर हम लोग कौन सा कैंपेन आज सीख रहे हैं? सर्च नेटवर्क। तो यहाँ पे हम लोग सर्च पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, इस वाले पे, यहाँ पे सर्च, और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे। सी, यहाँ पे अपना क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस, देन सर्च, और स्क्रॉल डाउन। सॉरी, ये इसके बारे में हम लोग लास्ट में सीखेंगे कि ये क्यों यूज होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम एंड में आपको बताएंगे, आफ्टर हम लोग और कैंपेन सीखने के बाद। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे रख देते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू। इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपको किसके लिए एड रन करना है, इधर वेबसाइट, फोन कॉल्स या एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कभी हम लोग यहाँ से नहीं करते, बहुत एक्सेप्शनली कोई करता हो तो करता हो, बट एप्लीकेशन का अपना अलग प्रोसीजर होता है। सी, यहाँ पे आपको ऐप के लिए रेलेवेंसी में दिया हुआ है कैंपेन रन करने को। हाँ, बहुत लोग सर्च पे भी कैंपेन रन करते हैं ऐप का, बट इतना कोई वो नहीं है, डिपेंडेंसी कि आपका बिजनेस कैसा है उस पर वैरी करता है। फोन कॉल कोई सेंस नहीं है। हम लोग जो रन करेंगे फर्स्ट ट्राई का कैंपेन, स्पेशली हम लोग वेबसाइट विजिट के लिए करेंगे। क्यों हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन करते हैं? रीजन क्या है सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन करने का? क्या रीजन है? बेसिकली कोई भी, अगर आप एसईओ कर रहे हो, ठीक है, आप क्यों एसईओ करते हो? क्योंकि आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आए, उसको सपोर्ट तो चाहिए। और रैंकिंग पे कैसे आती है? जब तक आपकी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक नहीं आएगा तब तक वो रैंकिंग में नहीं आएगी। जब तक कोई एंगेज नहीं होगा तब तक कोई रैंकिंग में नहीं आएगी। जब तक आपकी वेबसाइट से, एसईओ बेस्ड वेबसाइट से जब तक कोई अपने आप को रिलेट नहीं कर पाएगा तब तक आपकी वेबसाइट क्या नहीं आएगी? रैंकिंग में नहीं आएगी। तो समहाउ गूगल पे एसईओ का बहुत कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हम लोग एसईएम का क्या करते हैं? काम करते हैं। एसईएम थोड़ा कॉस्टली है, बट डिपेंडेंसी ये रखता है कि आप कैसे काम कर रहे हो, उस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो करता है। बट हाँ, मैम, अगर, हाँ बोलिए। जैसे मैम हम अपडेट देखते रहते हैं, गूगल अपडेट, या फिर जैसे एआई का अभी जो टाइम चल रहा है, तो होगा कि आने वाले टाइम में एसईओ बंद हो जाए? सी देखिए, एसईओ ऐसे बंद तो नहीं होगा, बिकॉज एआई डिफरेंट उसमें हो गया। मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ कुछ पैरामीटर्स चेंज जरूर हो सकते हैं एसईओ में, कि वो अपने आप को अपडेट कर ले कुछ। जैसे अगर आप वर्डप्रेस भी यूज किए तो वहां पे भी एआई आ गया फॉर हेल्पिंग योर कंटेंट प्रोस्पेक्टिव। लेकिन हाँ, हाँ ये जी, सब चीजों में मे बी आपका आ सकता है, बट ऐसा नहीं कि वो बंद हो, बट अपने आप को मॉडिफाई जरूर कर सकता है डिफरेंट पैरामीटर्स में। बिल्कुल बिल्कुल मे बी बिल्कुल। वो ये कर सकता है, कोई ऐसा एल्गोरिथम ला जाए जो एआई सपोर्ट करे,
अभी वैसा हाँ कोई जी। एल्गोरिदम है नहीं, तो मॉडिफाई जरूर कर सकता है एक तरीके से अपने आप को। एआई तो हमारे काम को एक सिर्फ आइडिया देता है कि ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हैं ना। देखिए टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है ना, एक जाएगी एक आएगी, हाँ, बट बिल्कुल इसका मैम, मतलब बिल्कुल। ये नहीं है कि पुरानी वाली एकदम, जैसे जावा है, जावा के बाद पाइथन, सीक्वल, पर्ल, कितनी चीजें कोडिंग में आ गई, बट जावा इज जावा। तो वो वाली चीज हर एक मतलब नहीं होता, हर एक प्रपोर्शन में रहती है, वो वाली चीज है। हाँ जी। हाँ, वो मैंने वाला आपका कहना सही है कि एआई का, बट हाँ एसईओ अपने आप को मे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स गूगल लेता है जो एआई से भी आप अगर काम करो या कुछ भी करो तो कुछ नहीं होते, अप्रूव्ड हो जाए, समथिंग कुछ वैसा हो सकता है। जी जी जी। हाँ, सो हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो एससीएम हम लोग इसलिए करते हैं बेसिकली कि अगर आपको ट्रैफिक लाना है, अप्रोच करना है कस्टमर से अपने, या फिर एंगेजमेंट करना है, तो एससीएम आपका हेल्प करता है। क्योंकि ऐसे कितनी वेबसाइट्स है जिनके बारे में हम लोग को पता नहीं है, बट जब भी हम लोग कोई कीवर्ड सर्च करते हैं कुछ ना कुछ न्यू वेबसाइट्स के नेम आ ही जाते हैं। तो इसलिए वेबसाइट ट्रैफिक के लिए इसलिए हम लोग एससीएम ज्यादातर वैसे करते हैं प्रमोशंस में। तो यहाँ हम लोग यहाँ क्लिक कर देंगे वेबसाइट विजिट पे, और यहाँ हम लोग वेबसाइट का लिंक पुट कर देंगे। अब एक और चीज, जो आप बिजनेस यूआरएल यहाँ पे डालोगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो ये डोमेन ही हो आपका, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्राई एक ऐसी कैटेगरी लेकर आता है अपने इसमें कि वो इसके लिए न्यू है, ठीक है, फर्स्ट क्राई को हर कोई जानता है, लेकिन फर्स्ट क्राई अपने ही वेबसाइट में कोई ऐसी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल अगर फुटवेयर, टॉयज, डायपरिंग, गियर, फीडिंग, बाथ, नर्सरी, चलिए बात का ले लेते हैं। मानिए कि ये सारे आपको पता होंगे फर्स्ट टाइम में कि बॉयज से फैशन है, गर्ल्स फैशन है, फुटवेयर है, टॉयज है, डाइपरिंग है, गियर है, फीडिंग है, नर्सरी है, मॉम्स है, हेल्थ है, बट फर्स्ट ट्राई क्या किया, बात एक न्यू सेक्शन लेकर आया है, ठीक है। तो उसको सिर्फ बात को ही अगर प्रमोट करना है, सिर्फ और सिर्फ वो चाहता है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ बात ही प्रमोट हो और कुछ भी प्रमोट ना हो, उस सिनेरियो में आपको ये वाला यूआरएल क्या करना होगा, कॉपी करके यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे ये काम नहीं चाहिए, मतलब मुझे ये यूआरएल नहीं, मुझे होल वेबसाइट क्या चाहिए, काम पे चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, होल वेबसाइट काम पे चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, होल वेबसाइट का डाल देंगे यूआरएल। तो जिसके लिए आपको क्या करना है, ऐड अपना बनाना है, जिसके लिए भी आपको अपना ऐड बनाना है, वो यूआरएल अपना यहाँ पे पुट होता है। क्लियर है कि कौन सा यूआरएल होना है, या तो डोमेन या तो पर्टिकुलर वेब पेज का। क्लियर है जी मैम, जी मैम। सबको? चलिए अब यस मैम मैम। इस, फिर से हम रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ हम रिपीट कर देते। देखिए ये जो आपका यूआरएल यहाँ पे पुट होगा ना, ये वाला वेबसाइट वाला, तो जो कैंपेन आपको गूगल पे दिखाना है, ठीक है, जिसके लिए आप क्या बोलते हो, एड रन करना चाहते हो, पर्टिकुलरली उसी कैंपेन का या फिर उसी एड का यूआरएल आपको डालना होगा। मानिए अगर आपको बॉयज फैशन के लिए क्या करना है, एड रन करनी है, तो बॉयज फैशन का ही यूआरएल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है ना बॉयज फैशन, तो सिर्फ और सिर्फ बॉयज फैशन का क्या जाएगा, यूआरएल जाएगा। अगर आपको गर्ल्स फैशन का करना है तो सिर्फ यहाँ पे किसका जाएगा, गर्ल्स फैशन का, क्योंकि जिसके रिगार्डिंग आप एड बना रहे हो उसी का ही यूआरएल आपको वहां पे डालना मैंडेटरी है, ठीक है। क्योंकि अगर मानिए आप एड बना रहे हो बॉयज फैशन का और यूआरएल दे रहे हो गर्ल्स फैशन का, तो गूगल आपकी एड को ना प्रायोरिटी नहीं देगा, वो कस्टमर तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं बॉयज फैशन को और रीडायरेक्ट हो रहे हैं गर्ल्स फैशन पे। तो वो एक अनऑथराइज्ड वे है आपकी एड को बिल्डअप करने का, और गूगल उस टाइम पे ही आपकी एड को ऑप्टिमाइज करना बंद कर देगा। तो इसलिए जो भी एड बनाए उसी का यूआरएल डाले। अगर आप होल वेबसाइट के लिए बना रहे हो तो उसका डोमेन यूआरएल डाले, अगर आप पर्टिकुलर वेब पेज का बना रहे हो तो उस वेब पेज का यूआरएल डालें। क्लियर है? चलिए तो अभी हम लोग डोमेन के लिए बनाते हैं, क्योंकि इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर एक बार हम लोग पर्टिकुलर पेज का भी सीखेंगे जब हम लोग दूसरा कैंपेन करते हैं तो। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, हाँ अभी इसको हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं
और यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, कैंपेन नेम एज यूजुअल, जितने भी कैंपेन सीखे कैंपेन नेम इज मैंडेटरी, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे फर्स्ट क्राई सर्च, एक सेकेंड मेरा कीपैड भी खराब हो गया सर, फर्स्ट क्राई सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन। आप चाहो तो इसको SEM में भी लिख सकते हो, मैंने इसको पूरा लिखा है, बट आप चाहो तो SEM भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस ऐसा आप लोग का कैंपेन नेम लिखना कि वो इन फ्यूचर आप ही को समझ में आए, मतलब आप कंफ्यूज ना हो। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, कंटिन्यू। अब देखिए कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिडिंग की बात करेंगे। एक चीज और, मे बी किसी किसी के इंटरफेस आगे पीछे भी हो सकते हैं, मतलब किसी का बिडिंग फॉर एग्जांपल बिडिंग आ सकता है कैंपेन सेटिंग्स के, मतलब कैंपेन सेटिंग पहले बिडिंग बाद में, या फिर नहीं होता आगे पीछे हो सकता है, तो इतना टेंशन की बात नहीं है। हर का इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होता है, बट जो ऑब्जेक्टिव आप मेरे सामने देख रहे हो वही आपको भी पॉइंट्स क्या होंगे, मिलेंगे वहां पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं, तो हमारा बिडिंग जो होगा वो कन्वर्जन नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लिक्स ले लेंगे, क्योंकि हम लोग PPC का कैंपेन रन कर रहे हैं, पे पर क्लिक का कैंपेन रन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑब्जेक्ट बिडिंग हो गया वो हमारा क्लिक्स हो गया। सेकेंड ऑप्शन आपसे ये कहता है आप बिडिंग सेट कर सकते हो कि पर क्लिक पे अगर आपकी एड यहाँ पे दिखती है, फॉर एग्जाम्पल बेबी क्लोथ्स, ठीक है, एड 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 एड, चलिए अभी है नहीं बट कंसिडर कर लेते हैं तब। जैसे मानिए यहाँ पर अगर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, अगर कोई आपके इस एड पे क्लिक करता है, ठीक है, तो कितना मतलब अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए वो आप या तो गूगल पे छोड़ दो और या तो आप खुद पे मतलब सेट कर दो। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे पूछता है। पहला ऑप्शन ये बोलता है आपको कि अगर आप इस पे टिक नहीं लगाते हो, ठीक है, तो आप ये जो अमाउंट है ना बजट लिमिट, तो ये आप गूगल पे छोड़ दे रहे हो। अब ये गूगल डिसाइड करेगा कि पर क्लिक पे कितना जा रहा है, मे बी वो 5 रुपए काटे, 2 रुपए काटे, 3 रुपए काटे, 4 रुपए काटे, डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना वो कितना डिडक्ट कर रहा है। बट अगर आपको जानना है कि मेरा जो कॉस्ट पर क्लिक है, CPC PPC सेम थिंग, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक पेपर क्लिक सेम थिंग, कि आपको एक अपना अमाउंट क्या करना है, फिक्स करना है कि नहीं इतने के ही अंदर में मेरा PPC होना चाहिए या CPC होना चाहिए। तो क्या करिएगा आप, और जो कि आपको ये करना चाहिए, आपको गूगल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गूगल पैसे का बहुत भूखा है, वो बहुत आपको कंगाल कर देगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, लेट कंसिडर मेरा अमाउंट है 8 रुपीज। तो अब जो भी मेरी एड पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो या तो 8 डिडक्ट होगा या तो 8 से लेस डिडक्ट होगा, बट 8 से ज्यादा डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ, लेकिन ये आपके ऊपर है, मेरा अभी 8 कंसिडरेशन है तो हम 8 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो ये आपका होता है कॉस्ट। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि भाई 8 रुपए मेरा CPC बिड लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे अंदर तुम 50 पैसा ही क्यों ना ले लो, बट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक। अब देखिए क्लियर है ना ये बिडिंग सेक्शन आप लोगों को। यस मैम। जी मैम। अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब यहाँ पे आ जाता है आपका वैसे कस्टमर एक्विजिशन। हम लोग यहाँ चूज तो नहीं करते, चूज इन द सेंस कि हम लोग सेलेक्ट नहीं करते ऑफिशियली, हम ऐसा नहीं बोले कि यहाँ पे पढ़ाने के लिए, बट टेक्निकली आपके हम इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव से भी बोल रहे हैं, ठीक है, कि जो भी आपकी बिड स्ट्रैटेजी है, या न्यू कस्टमर्स है, या फिर जो भी जिनको भी आपको अपनी एड दिखानी है, ये उनके लिए होता है, अगर आपके पास कुछ ऐसा पर्टिकुलर है। लेकिन यहाँ पे हमारा इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले नहीं करता है कस्टमर एक्विजिशन, बिकॉज ये हम लोग का रीमार्केटिंग हम लोग के लिए ज्यादा प्रेफरेंस में होता है। कैसे हम लोग रीमार्केटिंग कोड को अपने वेबसाइट में पुट करते थे, जिससे कि हम लोग अपने टारगेट ऑडियंस मिलते थे, सेम एज आपके लिए वही काम करेगा, ना कि आपके लिए ये काम करेगा, ठीक है। हाँ, इन फ्यूचर अगर आपकी कोई लिस्ट ऐसी बनती है कि भाई मेरी अब लिस्ट बन चुकी है और मुझे सेम ऑडियंस को वापस से टारगेट करना है,
तब आप इस पे टिक करो और अपनी लिस्ट को क्या कर दो, यहाँ पे अपलोड कर दो। मेरे पास अभी है नहीं कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट, बट वो कस्टमर लिस्ट बनती कैसे वो भी हम आपको बता देंगे आगे वाले में। तो अब इस मैम बिडिंग वाले में हम टाइम शेड्यूल भी बनाते हैं, फिर इतने टाइम में चलनी चाहिए ऐड। वो आगे आगे धीरे धीरे आगे नेक्स्ट अच्छा स्टेप। अच्छा, ये कस्टमर वाला मैम फिर से एक बार रिपीट करना थोड़ा सा। कस्टमर एक्विजिशन आपका क्या होता है कि जो भी आपके रीमार्केटिंग कस्टमर्स होते हैं ना, उनकी एक लिस्ट बन जाती है। वो अभी आपको हम आगे सिखाएंगे कस्टमर लिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो उस लिस्ट को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपलोड। अभी करंट सिनेरियो में ठीक मेरे ठीक। पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ देखिए, उसकी भी एक लिमिटेड है। जब भी आप वो करते हो ना, एटलीस्ट 1000 एक्टिव मेंबर्स उसमें होने चाहिए। तो वो आप जब एड रन करोगे तो वो आपको मिल ही जाते हैं उस टाइम पे। हम आपको लिस्ट बता देंगे। तो अभी इसको हम अनचेक करते हैं, और इस चीज को हम आगे आने वाले जब हमको रीमार्केटिंग कोड बताएंगे, तब हम आपको इसको कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम आपको सिखा देंगे वहां पे। तो मैम लिस्ट लिस्ट ऐड करने में कुछ बेनिफिट मिलेगा या क्या क्या होगा लिस्ट उसमें? मतलब आपको सेम ऑडियंस को अगर वापस से रीटारगेट करना है विथ न्यू कैंपेन के लिए, तो वो बेनिफिट ओके, आपको मिलेगा। मतलब ओल्ड ठीक ठीक। ऑडियंस को जो हाँ आपके जी हाँ जी, न्यू ठीक। का काम करेगी, वो जी जी वाली जी चीज है। जी। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि इस पेज पे इतना ही था हमारा, एक बिडिंग और एक अपना ये। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हम लोगों ने जाना था सर्च कैंपेन नेटवर्क्स के बारे में। अगर आप लोग अपना वो शीट निकाल के एक बार देखोगे, तो उसमें 3 तरह के नेटवर्क्स हम आपको बताए थे। सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क एंड आपका ये यूट्यूब नेटवर्क। ठीक है, तो सर्च नेटवर्क का काम क्या होता है आपका, क्योंकि हम यहीं पे आपको शो कर देते हैं, एक सेकेंड। गूगल एड्स कहाँ चले गए, गूगल एड्स। ये गूगल एड्स, ठीक है। कॉपी एक्सटेंशन गूगल नेटवर्क्स। सी 3 तरह के नेटवर्क्स हम लोग सीखे, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क एंड आपका वीडियो नेटवर्क। ठीक है, अगर आप सर्च नेटवर्क पे कैंपेन बनाते हो तो आपकी ऐड कहाँ कहाँ दिखाई देगी, या तो गूगल मैप पे जो लोकल एसईओ होता है, या फिर आपके सर्च इंजन जिसके लिए तो हम लोग कैंपेन सीख ही रहे हैं। डिस्प्ले नेटवर्क में कहाँ कहाँ, आपका यूट्यूब, जीमेल, गूगल एडसेंस, मतलब जो भी आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ट्रैफिक आता है। एंड ये वीडियो मतलब स्पेशली ऑन यूट्यूब। ठीक, अभी आपको यहाँ पे क्या पूछा है इसने क्या पूछा है, सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क, विच मीन्स आपसे इन दोनों के बारे में पूछ रहा है, सर्च नेटवर्क के बारे में, डिस्प्ले नेटवर्क के बारे में। क्या आप चाहते हो आपकी एड लोकल एसईओ, इस पे तो आप एड बना ही रहे हो, अभी तो सीख ही रहे हो, बट अपार्ट फ्रॉम गूगल सर्च इंजन, क्या आप चाहते हो लोकल एसईओ पे दिखे, यूट्यूब पे दिखे, जीमेल पे दिखे एंड आपकी गूगल एडसेंस अप्रूव वेबसाइट पे दिखे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो लोकल एसईओ पे दिखे तो आप डिस्प्ले नेटवर्क को अनचेक कर दो। अगर आप चाहते हो कि डिस्प्ले पे दिखे तो और सर्च पे ना दिखे, मतलब लोकल एसईओ पे ना दिखे, तो आप सर्च नेटवर्क को अनचेक कर दो। ठीक है, बट अभी हम लोग कौन सा कैंपेन सीख रहे हैं, कैंपेन कौन सा सीख रहे हैं अभी हम लोग, सर्च वाला। एग्जैक्टली exactly. तो अभी हम लोग डेडिकेटली सर्च वाला सीख रहे हैं। तो हम लोग को नहीं चाहिए कि मेरी एड पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पे या डिफरेंट गूगल नेटवर्क्स पे दिखे, बिकॉज अगर आप डिफरेंट गूगल नेटवर्क्स पे अपनी एड दिखा दोगे तो आपका बजट एक्सेसिव अमाउंट में क्या चला जाएगा, क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव चले जाएंगे आपके, ठीक है, खर्च हो जाएंगे आपके, वहां पे स्पेंड हो जाएंगे। तो उस जगह पे हम लोग इसको अनचेक कर देते कि भाई मुझे कोई भी पार्टनर नेटवर्क्स पे नहीं दिखाना, ना ही हमको यूट्यूब, ना ही ब्लॉगिंग साइट, ना ही लोकल एसईओ। मेरा काम बस इतना सा है कि सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहे हैं तो गूगल पे ही दिखना चाहिए, और गूगल पे मेरी ऐड दिखने का ये तरीका है। लेकिन अगर आप इस पे टिक कर देते हो दोनों पे, तो आपकी जो ये जितनी भी ये नेटवर्क्स वाली हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज इस पे तो देखना मैंडेटरी है, बट 1 2 3 4 इन चारों पे भी दिखेगा और आपके पैसे ज्यादा स्पेंड हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आपसे ये बोलता है कंपनी में कि
प्लीज रन दी एड फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग और पीपीसी, तो हमेशा इसको क्या कर दो, अनचेक कर दो। बट अगर कोई आपसे ये कहता है कि सर्च इंजन एंड डिस्प्ले मार्केटिंग का एड बिल्डअप करो, मतलब साथ में बनाओ, तो आप क्या कर दोगे, इस पे और इस पे टिक कर दोगे। क्लियर है? जी यस मैम। मैम, तो मतलब अगर हम सर्च इंजन पे क्लिक करते हैं और डिस्प्ले में भी करते हैं तो वो हाँ 8 रुपए से ज्यादा लेगा जो हमने लिमिट सेट की थी। एग्जैक्टली, 8 रुपए से ज्यादा भी लेगा, और जो आपका बजट, अभी हम लोग ने बजट डाला नहीं है कि हमारा 1000 रुपीज है कितना है, वो भी आपका ज्यादा एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो ओके इसलिए मैम। हम लोग इसको अनचेक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली अभी चलो काम करो। अब देखिए इसके बाद इसको और स्क्रॉल करते हैं। अब आपका आता है लोकेशन। अगर आपकी कोई भी बिजनेस अगर वर्ल्ड वाइड है, मतलब ऑल कंट्रीज एंड फर्दर फॉरेन एंड अब्रॉड यहाँ पे भी है, तो सेलेक्ट करिए आप लोग क्या, ये ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। अगर सिर्फ इंडिया के लिए ही आपकी हेलो। फॉर्म बनी, हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, ये ऐड लगाना अलग चीज है और बनानी कैसे है ऐड? वीडियो फॉर्म में बनानी है या विजिटर फॉर्म में, कि कैसे बनेगी ये? ये आपकी एड ऐसे बनेगी जैसे हमारी एड यहाँ पे जो गूगल पे दिखती है ना, इस तरह से ये एड आपकी ऐसे बनेगी। तो डिजाइन भी करना पड़ेगा इसको बैनर वगैरह में? हाँ इसमें हम लोग डालेंगे ना अपना, इसमें बेसिकली ये आपका एड नहीं है, दिस इज योर वेबसाइट है बेसिकली, बट आप ट्राई करो कि उसमें ये नहीं होता है, उसमें सिर्फ आपका ये लिखा हुआ होता है एड में, बस सिर्फ कंटेंट इतना। होगा, विजुअल नहीं होंगे जी उसमें? हाँ, नहीं, वो तो, आपका डिस्प्ले एंड यूट्यूब में होता है। तो वो ऐड कैसे बनाते हैं? वो वो फिर हम आपको एक्टिंग इसके करते बाद हैं उसमें? इसके बाद आपको सिखाएंगे। ओके मैम। जी। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ। सो बेसिकली आपका जो ये है कैंपेन, क्या बोल रहे हैं हम भी, लोकेशन, ठीक है। तो अगर आपका ऑल कंट्रीज एंड फर्दर अब्रॉड्स के लिए है तो आप ये सेलेक्ट करो, सिर्फ इंडिया के लिए है तो ये सेलेक्ट करो, और अगर पर्टिकुलरली किसी सिटीज या फिर किसी आप बोल सकते हो एरिया के लिए है तो आप ये सेलेक्ट करो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया के लिए है तो आप सिंपली इंडिया सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर सिटीज के लिए है तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, एंटर अनदर लोकेशन, तो आप यहाँ पे अपनी सिटी डाल सकते हो। लेट कंसिडर मुझे मेरी एड सिर्फ पुणे वालों को दिखानी है, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देता है, सॉरी आप लोग ट्राई करना, हम वहां पे कर्सर में भी काम ना करे वो वाला। सी पुणे महाराष्ट्र इंक्लूड एंड एक्सक्लूड करके, नियर बाय अभी बताते नियर बाय कैसे आता है, बट हाँ अगर आपको दिखानी है क्या बोलते हैं सिर्फ पुणे वालों को, देन इंक्लूड। लेट कंसिडर मुझे क्या बोलते हैं मुंबई वालों को ऐड नहीं दिखानी, या फिर लेट कंसिडर मुझे नासिक वालों को ऐड नहीं दिखानी, नासिक, सी एक सेकेंड, हाँ। सो नासिक को आप क्या कर दोगे, एक्सक्लूड, कि मेरी एड कहाँ दिखनी चाहिए, सिर्फ पुणे वालों को दिखनी चाहिए, नासिक वालों को नहीं दिखनी चाहिए। अब आता है वो नियर बाय क्या कहता है आपसे। अगर आपको किसी, अब यहाँ पे ना नियर बाय मतलब अगर छोटे छोटे एरियाज होते हैं ना, उनको पिन कोड के थ्रू सर्च किया जाता है, वाया पिन कोड, बिना पिन कोड के आप नहीं सर्च कर सकते हो। तो यहाँ अब हम लोग सर्च करेंगे पिन कोड, जैसे कि लेट कंसिडर ये है आपका एरिया। तो अब आप इसको, ये नियर बाय के फॉर्मेट में आता है, ठीक है, ये नियर बाय में, बिकॉज पुणे के अंदर में ये वाला है, तो आप इंक्लूड कर दो इसको। तो अब देखिएगा आपकी जो ये है लोकेशन कैसे पता चलता है कि सिर्फ इन्हीं दोनों लोकेशन पे मेरी एड दिखाई देगी, इस लोकेशन पे नहीं दिखाई देगी। तो अगर आप यहाँ पे एडवांस सर्च पे जाते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो एडवांस सर्च पे, तो समहाउ आपको मैप के थ्रू पता चल जाएगा। अरे और हाँ, नाच में मेरा एड आ गया, और पुणे जो वो ब्लू आ गया। हाँ वो आपको हाईलाइट, पुणे कहाँ हाँ जी, चला हाँ गया, जी। ये वाला है। अगर आप देखो इसमें बॉर्डर एक और आ रहा है आपके सामने, ये वाले पे अगर आप फोकस करोगे, ये वाला, ये, तो ये जो बॉर्डर है आपका, ये इस पिन कोड का है, ठीक है। और ये जो आपका है, ये बेसिकली आपको ये पूरा कवर कर रहा है पुणे को, कि पुणे जितने एरिया में है आपका,
अब ये वाले का अलग, अगर आपको इसको करना है लोनी कालभोर को तो इसको अलग लो आप। अगर आपको ये कोरेगांव को करना है तो ये अलग आपका, मतलब पिन कोड से आप इसको लो। अगर आपको इसके बगल में और क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है आपके यहाँ पे तो आप इसको वैसे क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। तो ये आपका पूरा का पूरा वो बता देते हैं। अभी लोकेशन अगर हम लोग रेडियस वाइज में देख लो तो और आपको मे बी क्लियरेंस मिल जाए। सी, अगर हम इसको किलोमीटर में कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 40, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं तो सी इसका जो रेडियस है ये आपका बढ़ेगा। ये थोड़ा सा और इनलार्ज करो तो शायद पता चल जाए। सी, ये आपका केशव नगर वाला एरिया आ गया ये। तो ये 40 किलोमीटर्स में केशव नगर को क्या करेगा, केशव नगर ही है ना, जो भी पोस्टल है मुंडवा या जो भी इसका है आपका, तो ये इसको कवर करेगा एंड रेस्ट आपका ये पूरे एरिया को कवर करेगा, आधे पुणे को। अगर आप इसको चाहो तो 400, ये आपका और मतलब नहीं होता एरिया, और आपका फैला देगा उसको इसको। हम्म, जो भी है ये, तो ये आपका क्या करेगा, कवर करेगा इस चीज से। तो ये आप अपना देख सकते हो कितना मेरा कवर हो रहा है कितना नहीं हो रहा, तो ये आप पे डिपेंडेंसी रखती है उस चीज की। अब देखिए इसके बाद मानिए अभी हम लोग यही लेकर चलते हैं। अब फर्स्ट ट्राई का अगर बात करें तो फर्स्ट ट्राई आपका ऑल ओवर के लिए काम करता है, ऑल ओवर इंडिया के लिए काम करता है। तो हम लोग अभी इंडिया पे सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर पर्टिकुलर आपका कोई छोटा बिजनेस है तो एंटर अनदर लोकेशन, अदरवाइज इंडिया, ये फर्स्ट ट्राई के लिए है ये। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, दिस इज योर लोकल ऑप्शन। अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं लोकल ऑप्शंस पे तो आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शंस समझने की कोशिश करिएगा। पहला ऑप्शन आपको ये कहता है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, मतलब आपका जो प्रेजेंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बट आपका इंटरेस्ट फर्स्ट ट्राई में, लेट कंसिडर हम लोग ने इंडिया को सेलेक्ट किया है यहाँ पे, इंडिया को। ये वैसे ये ऑप्शंस आपको तीनों में मिलते हैं, ये तो ऑप्शंस आपके कॉमन ही तीनों में मिलेंगे, बट हम लोग अभी इंडिया को लेकर चलते हैं और वो सारे के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो मानिए इंडिया में, ठीक है, अब लेट कंसिडर कि मुस्कान है, हाँ मुस्कान को फर्स्ट टाइम में इंटरेस्ट है, बट मुस्कान यहाँ नहीं रहती, वो फॉरेन में कहीं रहती हैं, यूके रहती हैं या फिर कहीं और दुबई रहती हैं, फर्दर कहीं भी रहती है, बट वो इंडिया में नहीं रहती हैं, ठीक है। उनका आना जाना है बट वो करेंटली इंडिया में अभी नहीं रह रही हैं, बट उनका इंटरेस्ट किस में है, हमारे फर्स्ट क्राई में है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है कि आपकी एड या फिर मेरा बिजनेस या मेरी एड आपको तब भी शो होगी कि आप प्रेजेंट नहीं हो बट आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो उस सिनेरियो में, तो भी मेरी क्या होगी, एड आपको शो की जाएगी, जो कि गूगल भी आपको रिकमेंड करता है। ये पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन आपको क्या कहता है कि आप इंडिया में ही हो और आपकी प्रेजेंस भी इंडिया में होनी चाहिए, तभी मेरी एड आपको दिखाई देगी, अनटिल अनलेस नहीं दिखाई देगी अगर आप इंडिया से बाहर हो। तो ये दो ऑप्शंस का कहना ये होता है कि या तो आप बाहर हो और मेरी इंटरेस्ट आपकी शो हो रही है इसके अंदर बिजनेस के अंदर, और या फिर आपको होना ही चाहिए इंडिया के अंदर तभी मेरी एड दिखाई देगी। तो मेरा अभी ऑप्शन ये रहेगा सिर्फ इंडिया वालों को ही दिखाई दे, जो इंडिया में है उन्हीं को मेरी एड की प्रेजेंस शो हो और किसी को ना हो। समझ में आया दोनों ऑप्शंस आपको? रिपीट करना थोड़ा सा। रिपीट करते Yes. हैं। देखिए प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट, पहला वाला पहले रिपीट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट ये कहता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो मेरे बिजनेस में है, बट आप करेंटली मतलब प्रॉपर आप इंडिया में नहीं रहते, आपका आना जाना है कहीं आप फॉर डिफरेंट कंट्रीज से या फिर कहीं से भी, लेकिन तब भी आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो यहाँ पे विदाउट इंडिया में रहकर। और सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि अगर आपको मेरी एड दिखनी है तो आपको इंडिया में होना ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब है होना ही होना है, तभी दिखाई देगी आपको मेरी एड। और इसमें ये कहते हैं कि आप ना भी हो बट आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो, चाहे प्रेजेंस हो चाहे ना हो, तो भी मेरी एड आपको दिखाई दे। तो ये गूगल रिकमेंडेशन इसमें करता है ज्यादा कि आप बाहर से भी हमारी एड देख सको। बट अगर आपका बजट थोड़ा सा कंट्रोल में है और आपको बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खर्चा करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन ज्यादा वो देगा, प्रॉफिट देगा, ये वाला। अभी समझ में आया? एक बाहर एक अंदर, बस इतना याद रखो आप।
कि प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट मतलब बाहर से कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है, प्रेजेंस मतलब कि आपको इंडिया में रहकर शो करना है। क्लियर है? जी मैम। पक्का? कोई डाउट या कंफ्यूजन या कुछ भी ऐसा? नो मैम। अब आते हैं, गूगल हम लोग ऑल लैंग्वेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यस और नो? हिंदी, इंग्लिश, मराठी एंड फर्दर जो भी आपके तेलुगु एंड फर्दर लैंग्वेजेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऑल लैंग्वेजेस। अगर आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी दिखाना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको लैंग्वेज में दिखाना है। सी ये है ना, अगर आपको चाइनीज में दिखाना है और भी जो भी अरेबिक एंड फर्दर जो भी आपके लैंग्वेजेस है उसमें दिखाना है, बट इसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दैट्स वाई ऑल लैंग्वेजेस में ज्यादा प्रेफरेंस है कि आपकी ऐड हर तरह के लोगों को दिख सकती है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब देखिए आपको अपनी ऑडियंस को ना, जो भी अभी ऑडियंस सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, आपकी कौन सी ऐसी सिलेक्टेड ऑडियंस है जिन पे आप क्या करना चाहते हो, कैंपेन्स को ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी ऐड क्या हो, दिखाई दे। बट हाँ, ये इस्तेमाल कैसे करना है, जो हम लोग सेकंड कैंपेन सीखेंगे, दैट इज योर डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन, उसमें हम इसका ज्यादा यूज करके आपको बताएंगे, बिकॉज उसमें प्रॉफिट है, इसमें इतना नहीं है, बट उस वाले में है। तो ये ऑडियंस सेगमेंट हम आपको डिस्प्ले कैंपेन में बताएंगे। फिर आता है आपका ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं वो आपका नेक्स्ट, मतलब इसको जब नेक्स्ट करेंगे ना, यहाँ पे जब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तब आपको ब्रॉड मैच का पता चलेगा, तो वहां पे हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे ब्रॉड मैच का मतलब कैसे ब्रॉड मैच पे काम किया जाता है। अब आता है आपको मोर सेटिंग्स में एड रोटेशन। एड रोटेशन ये कहते हैं, जो कि मैंने आपको अगर स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप अपनी एड बना रहे हो और अच्छे तरीके से बना रहे हो तो आपसे एड रोटेशन दो ऑप्शन मांगता है, या तो आप गूगल से ऑप्टिमाइज कराओ या तो आप गूगल से ऑप्टिमाइज ना कराओ। अगर आप ऑप्टिमाइज कराओगे अपनी एड तो आपकी एड का परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा और ज्यादा आपको आपके क्या बोलते हैं कस्टमर्स मिलेंगे, ज्यादा लोगों तक आपकी अप्रोच बढ़ेगी। अगर आप डू नॉट ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देते हो तो उस सिनेरियो में एड रोटेशन आपका स्टॉप हो जाएगा, मतलब आपकी एड बेकार चले अच्छी चले उससे गूगल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा इसको ऑप्टिमाइज रखिए, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन हमेशा बेस्ट होता है चीजों के लिए। फिर आपका आता है स्टार्ट एंड एंड डेट, कि आपको कब अपनी एड को स्टार्ट करना है कब आप अपनी एड को स्टॉप करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे अपनी एड को 17 से स्टार्ट करना है कल से, और एंड करना है मुझे 27 पे, तो मेरी एड 17 से लेके 27 तक क्या करेगी, चलेगी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, ऑप्टिमाइज का इसका कोई पैरामीटर है जिससे गो थ्रू करेंगे या चेक करेंगे उसको? हाँ, पैरामीटर है कि आपका एड का डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, यूआरएल, साइट लिंक क्या आपने प्रॉपर वे में डाला है कि नहीं। अगर जैसे अभी हम आपको बताए थे ना कि जिसका आप एड बनाओ उसी का यूआरएल डालो, तो ये ऑप्टिमाइजेशन पे आता है। तो गूगल ऑप्टिमाइज करके आपको बताता है कि भाई तुमने ये चीज गलत डाली है, इस एड पे परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, बिकॉज गूगल इसीलिए आपसे, जब आप एड वाले फॉर्मेट पे एंड में आओगे ना, एड सेट के बाद इस वाली जगह पे, अभी ये वाले यहाँ पे कीवर्ड्स एंड एड्स पे आओगे, तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि गूगल आपसे 15 हेडलाइंस एंड ऑलमोस्ट 5 to 6 डिस्क्रिप्शंस मांगता है, क्योंकि ऑप्टिमाइज करने के लिए गूगल को आप जितनी भी हेडलाइंस प्रोवाइड करोगे ना उतना आपकी एड को ऑप्टिमाइज करेगा, और जिस एड के कॉम्बिनेशन पे आप ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होगा गूगल अपने सर्च इंजन पे वही एड को दिखाएगा। तो रेलिवेंसी चेक करेगा क्या? जी हाँ, जी हाँ, मतलब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाने लगता है कि भाई किस पे ज्यादा आ रहा है, अच्छा इस पे नहीं आ रहा तो इस हेडलाइन और इस डिस्क्रिप्शन को ऐड करो, इस पे नहीं आ रहा तो इससे चेंज करके देखो। तो ये सारी जगह से अपना आप बोल सकते हो चीजों को देख लेता है, ऑप्टिमाइज कर लेता है, और जिस एड पे इंगेजमेंट और ट्रैफिक ज्यादा आएगा उस एड को अपने सर्च इंजन पे दिखाना स्टार्ट कर देगा तुरंत वो। ओके। और अगर आप डू नॉट ऑप्टिमाइज कर दोगे तो मानिए एक ऐड ऐसे बन गई, अब उस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, गूगल उससे मतलब ही छोड़ देगा। कभी कभार ऐसा भी होता है, बहुत ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं, इवन मेरे संग भी कंपनी में एक हुआ था कि किसी ने गलती से एड रोटेशन मतलब डू नॉट एड रोटेशन पे क्लिक कर दिया था, ऑप्टिमाइजेशन की जगह पे उसने डू नॉट ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर दिया था। तो उस सिनेरियो में क्या हुआ, पैसे तो बहुत अंधाधुंध खत्म हो गए बट रिजल्ट कुछ भी नहीं आया उस सिनेरियो में, तो वो वाली चीज हो जाती है। ओके। हाँ, लेकिन इसमें आपको एक और चीज भी दे देगा, अगर आपको पैसे बचाने हैं अपने, तो
कभी कभार फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्या होता था कि आपको वो दिन नहीं पूछता किस डे पे आपको दिखाना है, बट गूगल आपसे ये चीज जरूर पूछेगा कि आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे कब आपको अपनी एड दिखानी है, वो जरूर आपसे पूछेगा। तो आपकी एड उसी दिन पे क्या होगी, विजिबिलिटी शो करेगी। सी, लेट कंसिडर मुझे, हम लोग की बैच ट्यूसडे एंड फ्राइडे चलती है, तो हमको ट्यूसडे को एक ऐड दिखानी है और एक ऐड मुझे फ्राइडे को दिखानी है, क्योंकि मेरा बजट क्या है, टाइट है थोड़ा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्यूसडे को ऐड दिखाएंगे। तो ट्यूसडे को लेट कंसिडर हम आफ्टर, नहीं, मैम ट्यूसडे, जैसे ट्यूसडे से फ्राइडे है तो वेडनेसडे थर्सडे मतलब कि नहीं दिखाएगा? नहीं, जिस दिन तो को, जैसे मानिए वेंसडे और थर्सडे फ्राइडे है ना, तो सिर्फ हाँ जी, वेंसडे और फ्राइडे ही आपकी ऐड दिखाई देगी, और नहीं किसी दिन दिखाई देगी तो आपकी ऐड। फिर मतलब कि इसके पैसे भी नहीं कट मतलब कि होंगे, नहीं डायरेक्ट होंगे? कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। अगर आप ऑल डे कर दोगे तो फिर वो ऑल डे के अकॉर्डिंग लेगा। अरे सॉरी, यहाँ ट्यूसडे करना था ना, वेडनेसडे कैसे हो गया। मिनिमम बजट कितना लगाना होगा इसमें मैम? बजट देखिए, मिनिमम अगर आपको कुछ चाहिए ना, तो वैसे तो ये खुद भी आपको रिकमेंड करता है कि आप 300, 400, 500 लगा सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन 1000 रहता है कि 1000 तक में आप प्रैक्टिस कर सकते हो लगा के बजट। वो हेल्दी वे है फिर हाँ, ओके 1000, क्योंकि आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं, इंसाइट्स भी मिलेंगे, एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा उससे। जी। जैसे मैम ट्यूसडे फ्राइडे है, ट्यूसडे को हमारी ऐड चली और फ्राइडे को जाकर फिर जैसे जैसे फ्राइडे आता है तो खुद ही खुद रन हो जाएगी हमारी ऐड? हाँ 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 हाँ, उसमें आपको कुछ नहीं करना, एक बार आपने शूट कर दिया ना कैंपेन, वो हाँ जी। ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे को आपको अपनी ऐड, मतलब आपकी ऐड दिखाना कस्टमर तक स्टार्ट कर देगा। तो 10 बजे तक दिखा रहे हैं, सेम एज इसमें भी कर देते हैं, 12 to 10 का ले लेते हैं। तो मेरी एड आफ्टरनून 12 से लेके नाइट के 10 o'clock तक एड दिखाई देगी, सेम ट्यूसडे एंड सेम फ्राइडे। अगर आपको ऑल डे दिखाना है तो ये आपका ऑल डे आ गया है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे सिर्फ तो सैटरडे संडे, और किसी को जैसे हमने आपको सेलेक्ट करके दिखाया तो आप वैसे ले सकते हो, ये आप पे रखता है। ठीक है, अब अपना आता है यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं, बट स्टिल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसे कहते हैं कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन आपका जो आप ऐड बनाते हो उसके ट्रैकिंग के लिए काम करता है, बट जैसा कि हमने कहा कि रीमार्केटिंग कोड आपको ज्यादा हेल्प करेगा रादर देन आपके कैंपेन यूआरएल ऑप्शन से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करते, हम लोग कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सी, कि कितने क्लिक्स आए, आपके पूरे ऐड को ये ट्रैक करने का काम करता है, बट हम लोग इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, रीमार्केटिंग कोड। और फिर आपका एक लास्ट है ब्रांड इंक्लूजन। बेसिकली ये पॉइंट जो है आपका, मतलब इसमें मेरे वाले में, अब आप लोग का नहीं पता, बट हाँ ये एक नया पॉइंट आया है कि ब्रांड इंक्लूजन मतलब आप ये बोल सकते हो ऐसा कोई कीवर्ड, या फिर या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ऐसा कोई ब्रांड के रेलेवेंट या फिर प्रोडक्ट या सर्विस के रेलेवेंट में ऐसा कोई कीवर्ड या फिर ऐसे कोई लिस्ट आपको अगर बतानी है गूगल को कि भाई इन पर्टिकुलर चीजों पे मेरी ऐड को दिखाना जरूरी है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। आप इसमें पूरा क्या बोलते हो, एक सेकेंड, क्या बोलते हो, कीवर्ड का आप लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, बट जैसा कि हुआ कि यहाँ पे मैंने आपको दो ऑप्शन छोड़े, एक ऑप्शन कौन सा छोड़ा आपका, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, ठीक है, ये वाला, और एक ऑप्शन हम आपका यहाँ पे भी छोड़ेंगे। क्यों, उसका भी एक रीजन है कि मुझे आपको कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं करनी। क्यों नहीं प्रोवाइड करनी, मुझे लिस्ट प्रोवाइड करने से इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना, क्योंकि आप जब खुद से कीवर्ड डालोगे ना, आप उस कीवर्ड को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, किसको रिमूव करना है किसको नहीं करना है, बट ये वाला चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग खुद से कीवर्ड डालेंगे। तो कीवर्ड कैसे पुट करते हैं, वो ऐसे करते हैं, इसका ऑप्शन आपको आगे पता चल जाएगा जो अब हम लोग करने जा रहे हैं, कि ब्रांड इंक्लूजन एज वेल एज जो आपका ये ब्रॉड मैच कीवर्ड से ये यूज क्या करता है आपका, जो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट कीवर्ड का इसने दे दिया है ना, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट करोगे, इसको हम लोग स्किप कर देंगे, ये हमारा कुछ नहीं है, ये स्किप, और यहाँ पे आ जाएंगे जो मेन पार्ट है हमारे इसका। सी, सॉरी, यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे। अभी इस कीवर्ड को पूरा रिमूव कर देंगे हम लोग, ठीक है, पूरा रिमूव कर दिए।
हम लोग सेल्फ कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, जैसे कि बेबी प्रोडक्ट्स में क्या हो सकता है, बॉयज फैशन, बॉयज फैशन, एंटर, गर्ल्स, गर्ल्स फैशन। ठीक है, आप लोगों को भी कुछ कीवर्ड याद है फर्स्ट क्लास से तो प्लीज बताइएगा। और बेबी क्लोथ्स, ट्रेंडी भी आ सकते हैं मैम, क्या आ सकता है, ट्रेंडी क्लोथ्स। ट्रेंडिंग, हाँ, किड्स ट्रेंडिंग क्लोथ्स डाल देते हैं, किड्स ट्रेंडिंग क्लोथ्स। ये कौन से कीवर्ड है, ब्रॉड है, मॉडिफायर है, फ्रेज है, एग्जैक्टली नेगेटिव है? जल्दी Exact? जल्दी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मॉडिफाई, नहीं, अरे नहीं, ये ब्रॉड मैच है बेसिकली। ब्रॉड वाला। हाँ, क्योंकि पीछे जो हम स्किप किए थे ना आपको कि ब्रॉड मैच और ब्रांड एक्सक्लूजन वाला, वो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ना कि वहां पे रोल प्ले करेगा आपका। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हम आपके लिख रहे हैं ना, ये कौन से कीवर्ड्स हैं आपके, ब्रॉड कीवर्ड्स हैं। अब अगर आपको ब्रॉड मैच मॉडिफायर कीवर्ड्स लेना है, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कहाँ गया, प्लस बॉयज, प्लस सॉरी स्पेस डाल के, प्लस शूज। अब इससे क्या हो जाएगा, ये कीवर्ड यहाँ पे अगर हम ऐसे डाल देंगे, somehow फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसे सर्च करता है, बेस्ट बॉयज, ठीक है, फॉर्मल शूज, तो देखिए बॉयज और फॉर्मल सेपरेट हो गया लिखने में। तो ये अगर कोई ऐसे कीवर्ड गूगल पे जाके सर्च करेगा ना, तो हमारी एड की विजिबिलिटी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी समझ में आया कैसे ब्रॉड मैच मॉडिफायर काम करता है आपका? नहीं समझ में आया क्या? एक बार फिर से रिपीट कर लेना। देखिए, जैसे कि मैंने क्या किया, दो वर्ड्स को सेपरेट कर दिया, क्या बोले थे कि ब्रॉड मैच मॉडिफायर आपके दो वर्ड्स को सेपरेट करता है, जिससे कि आप उसका अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अपने एड में प्लस बॉय प्लस शूज डाल देते हो, ठीक है, और कोई कस्टमर गूगल पे जाता है, मतलब गूगल पे यहाँ पे जाएगा आपका और सर्च करेगा समहाउ इस तरीके से कि कंफर्टेबल बॉयज स्पोर्ट शूज, शूज। तो देखिए दो वर्ड्स को सेपरेट किया ना इसने, फ्रेज ब्रॉड मैच मॉडिफायर ने, सी दो वर्ड्स को क्या किया उसने, सेपरेट कर दिया। तो ब्रॉड मैच, अगर आप इस तरह से दो कीवर्ड को तोड़ देते हो प्लस साइन से, और कोई ऑडियंस इस तरह से जाकर गूगल पे सर्च करता है आपकी मतलब कीवर्ड को, तो आपकी एड विजिबिलिटी शो होगी उस कस्टमर को। अभी समझा आपको? नहीं आया हम फिर से रिपीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम ये तो रेक्टिफिकेशन वाला सिस्टम लग रहा है, ब्रॉड वगैरह जो डेफिनेशन आप बता रहे हैं ना, हाँ, ये प्रैक्टिस नहीं है, ये रट्टा लगाना पड़ेगा इसका इनिशियली। नहीं ये वैसा नहीं, ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा कि आप अगर कस्टमर हो और आप अगर कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कि आपका मतलब आप ही का बिजनेस है, बट आप अपने बिजनेस को छोड़ के एज अ कस्टमर अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो आप किन किन कीवर्ड्स को किन किन तरह से यूज कर सकते हो। तो जब आप वो फॉर्मेट बना लोगे ना, तो फिर यहाँ पे आपको पुट करना इजी पड़ जाएगा। जैसे कि अगर मुझे टाइप करना, मैं जैसे मेरा फर्स्ट ट्राई का बिजनेस है, लेट कंसिडर, और कोई सर्च करता है कंफर्टेबल बॉयज स्पोर्ट शूज, और मुझे लगता है बॉयज शूज तो स्पेशली कोई सर्च करेगा, तो हम बॉयज और शूज को सेपरेट कर देंगे, बिकॉज ये एक ऐसे वर्ड है जिनको आप अलग अलग भी यूज कर सकते हो। तो ये डिपेंडेंसी ऐसे होती है कीवर्ड्स की कि आपको एज अ कस्टमर की जगह पे खड़ा होना पड़ेगा और अपनी कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, और किन कीवर्ड्स को ब्रॉड में, किन कीवर्ड्स को एग्जैक्ट में, या फिर किन कीवर्ड्स को आप तोड़ ही नहीं सकते हो,
उस तरह से आपको उसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, और फिर आपको यहाँ पे इसको पुट करना होगा। तो ये इस तरह से हो पाएगा, मतलब बट आपका मैम hand- हाँ, जी हाँ, अब वैसे हम नॉर्मल सर्च करते हैं ना तो कभी प्लस या माइनस साइन का यूज करते नहीं है वैसे। कस्टमर प्लस नहीं लगाएगा, कस्टमर तो ये सर्च करेगा, ये कस्टमर सर्च करेगा। आप एक सेकेंड, हाँ, कस्टमर सिर्फ कंफर्टेबल बॉय शूज डालेगा, कस्टमर को क्या पता कि आपने बॉयज और शूज के पीछे प्लस प्लस लगाया है। वही तो मैं सोचा क्योंकि अगर हम भी सर्च करते हैं तो कभी प्लस नहीं, या माइनस साइन का यूज नहीं किया। कस्टमर ऐसे सर्च नहीं करेगा, कस्टमर इस तरह से सर्च करेगा, और आपने कस्टमर को सहूलियत दी है कि वो दो वर्ड्स को अलग अलग भी यूज कर सकता है। अब लेट कंसिडर कि अगर आप यहाँ पे ये हटा दो, ठीक है, अभी हम इसको ब्रॉड मैच में लेते आते हैं, बॉय शूज, ठीक है। अब बॉय शूज में समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे हम ये लगा देते हैं, ये एग्जैक्ट मैच का फ्रेज लगा देते हैं, ये एग्जैक्ट में आ गया आपका, बिग ब्रैकेट में ऐसे कर दिया है तो ठीक है। अब समझना एक चीज को आप, कि अगर आप बॉयज शूज के को ब्रैकेट में कर देते हो तो अगर कोई भी, समझिएगा, ब्रैकेट लगा के कोई कस्टमर सर्च नहीं करेगा गूगल पे, अगर गूगल पे जाकर कोई कस्टमर ऐसे सर्च करता है, ये हम आपको बस सिनेरियोस बता रहे हैं, कंफर्टेबल बॉयज शूज या फिर बॉयज शूज, शूज, ठीक है, या फिर अगर सर्च वो ऐसे करता है, कंफर्टेबल बॉय शूज, या फिर स्पोर्ट स्पोर्ट शूज फॉर बॉयज। अब समझना आप बात को, बॉय शूज किस में आया है, बिग ब्रैकेट्स में आया है, ठीक है। एग्जैक्ट मैच क्या कहता है, ये आपका कौन सा फ्रेज है, ये आपका एग्जैक्ट मैच है, ये आपका कौन सा है, एग्जैक्ट मैच है ये आपका, ठीक है। अगर आपने बॉय शूज को इस बिग ब्रैकेट में डाल दिया है, तो मतलब कस्टमर को कैसे सर्च करना पड़ेगा, एग्जैक्टली बॉय शूज डाल के ही सर्च करना होगा, ठीक है। अगर कस्टमर आपकी गूगल पे जाके कंफर्टेबल बॉय शूज या फिर स्पोर्ट शूज फॉर बॉयज सर्च करता है ना, तो उस सिनेरियो में ऐड नहीं दिखाई दे, क्यों, क्योंकि आपने अपने एड कैंपेन में उस चीज को किस में कन्वर्ट कर दिया है, एग्जैक्ट मैच में। तो एग्जैक्ट क्या कहता है कि जैसा मैंने टाइप किया है वैसा ही कस्टमर को क्या करना होगा, टाइप करना होगा, तो ही मेरी ऐड दिखाई देगी। सम सेम एज इट इज, ये आपके ब्रॉड मैच मॉडिफायर में भी ये बोलता है कि अगर आप अपने कैंपेन डैशबोर्ड में दो वर्ड्स को अलग कर देते हो, या आपको पता है कि आपने कौन से वर्ड्स को अलग किया, ये कस्टमर को नहीं पता है कि वो किस वर्ड्स पे कैसे सर्च कर रहे हैं, तो ये कस्टमर्स की सहूलियत के लिए आप करते हो, और आपको पता है कि भाई ऐसा सर्च करने से मुझे कोई प्रॉफिट मिलेगा, तो ये उस पर डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। समझ में आया नहीं, हम लोग फिर से डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन प्लीज इसको क्लियर आउट आप लोग करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बार बार समझाने में। जैसे मैम प्लस प्लस लगाने पे वो बॉय शूज, मतलब कि हमने यहाँ पे प्लस बॉय प्लस शूज लगा दिया, ठीक है। हम तो लिखते भी चलते हैं, एक सेकेंड, प्लस बॉय हाँ प्लस जी, शू, शूज। हाँ तो कस्टमर सर्च करता है बॉय शूज, हाँ, तो उनको रिजल्ट क्या मिलेगा कस्टमर बॉय को? शूज का दिखेगा, आप क्योंकि बॉय शूज के रिगार्डिंग तो ऐड बना रहे हो, तो बॉय शूज का कैंपेन दिखाई देगा उसको। तो फिर मैं प्लस प्लस क्या, मतलब कि क्या प्लस 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 हमने क्यों आपका ये करता है कि दो वर्ड्स को सेपरेट कर देता है, जैसे कि आपने क्या क्या बोला सर्चेस, या तो कस्टमर अगर बॉयज शूज सर्च करेगा तो भी मेरी ऐड दिखाई देगी, अगर वो कस्टमर ऐसे सर्च करता है कंफर्टेबल बॉय शूज? बॉयज फॉर्मल शू, तो भी मेरी ऐड दिखाई देगी। तो मतलब आपने कस्टमर को सहूलियत दी कि कीवर्ड्स को वो तोड़ सकता है, अच्छा, ठीक है, वो ये काम करता है आपका उस जगह पे। ठीक समझ है। में आया, अगर Like नहीं मैम, आया प्लीज, हाँ हाँ बोलिए। मतलब ये सेंटेंस में वो कहीं पे भी वो वर्ड यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हमारी एग्जैक्टली ऐड दिखेगी, हाँ हमारी ऐड दिखेगी उसको, ठीक है। दिखाई देगी, बट ये ठीक है, डिपेंडेंसी रखता है कि आपको किस तरह का कीवर्ड चाहिए।
तो ये आपको खुद बताते हैं कि आप कौन से कीवर्ड को यूज कर सकते हो। सी, ये वाला यहाँ पे अगर आप सेंटेंस पढ़ो तो गूगल खुद बोल रहा है आप 3 कीवर्ड को यूज करो, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। ये तो ब्रॉड मैच मॉडिफायर हो गया ना, तो आपको खुद बोल रहा है आप तो या तो ब्रॉड यूज कर सकते हो, या तो फ्रेज यूज कर सकते हो, या तो आप एग्जैक्ट यूज कर सकते हो। तो आपको ज्यादा सर्चेस मिल सकते हैं आपकी एड्स के लिए, वो खुद आपको रिकमेंड कर देता है उस चीज के लिए। तो अब अगर हम मानिए आपको फ्रेज यूज करना है, तो फ्रेज के लिए आप क्या कर दोगे, कोट्स लगाओगे और बॉयज शूज डाल दोगे आप। अब एक चीज और समझिएगा कि फ्रेज मैच जो होता है वो हमेशा कोटेशन में होते हैं, और कोटेशंस को आप कभी ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बॉयज शूज को ऐड कर दिए हो मतलब ऐसे कोटेशंस में देख रहे हो ना डबल कोट्स लगे हुए हैं, तो बॉयज के यहाँ पे बॉयज के प्रीफिक्स में या बॉयज के सफिक्स में आप कुछ भी ऐड करो, मतलब ये जो बॉयज शूज है इसके पहले या फिर इसके बाद में आप कुछ भी ऐड करो चलेगा, बट इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। मतलब फॉर्मल बॉयज शूज चलेगा, कंफर्टेबल बॉयज शूज फॉर ऐसा चलेगा, या फिर कंफर्टेबल बॉयज शूज इन स्पोर्ट्स ऐसे चलेगा, बट बॉयज शूज साथ में ही आपके रहेंगे। इसलिए ज्यादा लोग क्या करते हैं अपने बजट को बचाने के लिए, और ज्यादा, क्योंकि अगर आप हर कीवर्ड्स को ब्रॉड में डाल देते हो ना, तो पैसे भी उस हिसाब से क्या होते हैं, खर्च होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या कर बोला जाता है कि कुछ कीवर्ड्स को एग्जैक्ट, कुछ कीवर्ड्स को फ्रेज, कुछ कीवर्ड्स को ब्रॉड में डालो। ये क्या हो गया इतना छोटा, समझ में आया? कि आपको नहीं आया तो प्लीज हम लोग फिर से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन प्लीज अच्छे से समझिएगा। जी मैम। अरे, अंडरस्टूड मैम। ठीक ठीक है। अब मानिए ये फ्रेज हो गया, अब सेम चीज अगर आपको एग्जैक्ट में करनी है तो आप ये जस्ट इसलिए हम लोग यूज करते हैं इन तीनों, क्योंकि आप बजट को थोड़ा आराम से मतलब नहीं होता, धीरे 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 खर्च करो कि जिससे कि आपको भी लॉस ना फेस करना पड़ जाए, तो बस ये इसके लिए होता है। तो सॉरी हम क्या बोलने जा रहे थे, हाँ। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको वीकली कितना क्लिक्स मिलेगा। सी, वीकली आपको कितना क्लिक्स मिलेगा, ठीक है। और आपको कितना सीपीसी आपका डिडक्ट होगा अगर कोई पर्सन इन कीवर्ड से क्या करता है, सर्च करता है आपके ऐड को। एक और चीज, 10 मिनिमम होता है कीवर्ड्स ऐड करना इस बॉक्स में, और मैक्सिमम 15। इससे ज्यादा आपको ऐड नहीं करना है, 15 तक ही करना है। 14 हो जाए, 13 हो जाए, 12 हो जाए, 11 हो जाए, 10 हो जाए चलेगा, बट 16 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कीवर्ड डाल दोगे ना, लॉस में ही जाओगे, प्रॉफिट तो कतई नहीं मिलने वाला। तो ट्राई करिए मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, उससे ज्यादा नहीं कीवर्ड आप इस बॉक्स में ऐड करो। बट ऐड करने से पहले जिसके लिए ऐड बना रहे हो, थोड़ा कस्टमर प्रोस्पेक्टिव से ट्राई करिए कि अगर आप उस जगह पे होते तो आप किन किन सिनेरियोज में उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते, फिर आप इसको बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये आपको सारा चीज आपको बेसिक दे देता है। मैम जैसे फेसबुक ऐड करवाने से पहले आपने ऐड करवाना सिखाया था पोस्ट, तो वो वैसे नहीं आपने करवाया है गूगल ऐड के, कैसे ऐड होना चाहिए? तो अभी आएगा ना, इसके आगे आगे आएगा, थोड़ा सा अच्छा इसका अच्छा ठीक प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। ठीक 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 है मैम, हाँ, इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए ये कीवर्ड तक कंफर्म हो गए ना, कहीं भी डाउट है बिना हेजिटेशन के आप मल्टीपल टाइम्स पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्लीज पूछ लो आप लोग वापस से अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो मैम आराम से ये हाँ बोलिए। वीकली क्लिक्स पे 3000 है ना, ठीक है। एवरेज सीपीसी 1.5 रुपए, वो वीकली कॉस्टली ये 4000 क्या आ रहा है? ये 4000 आपका अभी बेसिक कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब कि ये यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये आप देख रहे हो ना बजट, जब इस सेक्शन हाँ में जी। आएंगे बाय डिफॉल्ट अपने से कॉस्ट ले लिया है, इसलिए वो वीकली कॉस्ट आ रहा है। जब हम लोग यहाँ पे अपना बजट सेट कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका। ओके। जी, अब देखिए क्लियर है ना, पक्का क्लियर है ना आप लोगों को? जी मैम। मेरी क्वेरी है मैम एक, अगर ठीक ये है। हाँ, 1 रुपए 52 पैसे का ये प्राइस दे रहा है यहाँ राइट यहाँ साइड पे में, जी हाँ, तो ये अगर ये 3000 क्लिक करेगा तो 6000 रुपये लग जाएंगे इसके। हाँ। आपने एक चीज नोटिस किया इसमें, अगर हम इस कीवर्ड को हटा दें, जस्ट एक बार आपने नोटिस सुना करिए। मैम सवाल मेरा?
कि अगर ये जो ये 6,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे अगर इन कीवर्ड्स का यूज किया जाएगा तो। नहीं नहीं मैम, अगर 3,000 क्लिक आएंगे तो 2 रुपए के हिसाब से 6,000 कंज्यूम हो जाएंगे। नहीं नहीं, 3,000 क्लिक आएंगे आपके तो क्या चले जाएंगे? तो 2 रुपए पर क्लिक है ना, तो 6,000 हाँ चला जाएगा। हाँ, वो जाएगा आपका, ओके, वो जाएगा, क्योंकि अगर वो पैसा वीकली चला जाएगा। हाँ वो आपका है, पर जब क्लिक होगा तभी। लेकिन एक और चीज भी इसमें प्रॉफिट देता है ऑप्टिमाइजेशन में, कि अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि कोई बॉयज फैशन को ना मल्टीपल टाइम सर्च कर रहा है, मतलब नहीं होता कभी जी कभार एक ही ऐड आपको 2-3 बार दिखने लगती है, और गूगल को ये लगता है कि भाई ये इंसान आ तो रहा है इस कीवर्ड पे, बट यार ये तो लॉस में जा रहा है एडवर्टाइजर, बिकॉज वो आपका पैसा ले रहा है। तो गूगल क्या करता है, इस एड पे मतलब इस कीवर्ड पे ना एड दिखाना आपकी बंद कर देता है आफ्टर 5 टाइम्स। अगर 5 बार कोई आया फेवर इस पे, करेगा, वो हाँ फेवर वो करेगा फेवर हमारे। करेगा आपका, हाँ कि उस कीवर्ड पे उस पर्सन को एड दिखाना ही वो बंद कर देगा लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए। कभी यानी कभार 2-3 बार क्लिक करने के बाद वो खुद ही बंद कर देगा। बंद कर देगा अपने आप ही, आप चाह के भी कहीं नहीं देख सकते उस एड को, कितना भी कोशिश कर लो आप। जैसे कभी कभार मेरे साथ क्या होता है कि गूगल एड पढ़ाते तो बहुत सारे कीवर्ड्स हर स्टूडेंट का अलग अलग हो जाता है ना, कि भाई मैम इस कीवर्ड से देखो या उस कीवर्ड से देखो, तो मेरे पास इतने ज्यादा कीवर्ड्स हो जाते हैं कि कभी कभार मुझे पूरे गूगल पे कितने कीवर्ड आप बता दो, रियल एस्टेट का बता दो, एस्ट्रोलॉजी का बता दो, आप मुझे फैशन का बता दो, कार रेंट का बता दो या कार सर्विसिंग का बता दो, मुझे ऐड ही नहीं दिखता, ऐड ही नहीं दिखता, क्योंकि मेरे इतने ज्यादा सर्चेज हो जाते हैं। तो गूगल में मुझे ऐड दिखाना ही लॉन्ग टाइम के लिए बंद कर देता है, फिर मुझे पूरी अपनी हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ती है उस जगह से, पूरा का पूरा। मैम वो किसी का ऐड हम सुने नहीं, आप क्या बोले? किसी को भी नहीं ऐड दिखाएगा, जैसे नहीं, गूगल ऐड? किसी को इन द सेंस कि उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिखाएगा। ओके ओके ओके, जो बार बार क्लिक कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हिस्ट्री में वो चीज स्टोर होती चलती है ना, और गूगल के पास अपना इतना बड़ा डेटाबेस है ना कि आप गूगल को उल्लू नहीं बना सकते हो, तो वो वाली चीज है। तो अगर आपको वापस से उस कीवर्ड पे ऐड देखनी है तो पहली बात तो आपको अपनी पूरी हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये नहीं कि हिस्ट्री डिलीट हो गया तो अब ऐड दिखने लगेगा, भाई रुको, थोड़ा देर और रुको, फिर धीरे से कहीं ना कहीं आपको ऐड दिखना स्टार्ट होगा। तो वो वाली चीज, जैसे कि अभी आप फोकस किए होंगे कि बेबी क्लोथ बहुत कॉमन, मतलब वैसा नहीं है, बट स्टिल मुझे पूरे पेज पे ऐड नहीं दिखाई दी है, सी पूरे पेज पे ऐड नहीं दिखाई दी है, तो ये गूगल कर देता है। मैम जेमस्टोन सर्च करना उस पे वो लगाता है, वो जो जेमस्टोन होते हैं ना वो लगाते हैं गूगल जेम ऐड। मुझे नहीं दिखाई देगा, नहीं देखा। मुझे पूरा डिलीट करना पड़ेगा वापस हिस्ट्री अपना, ये चौथी बार हो रहा है मेरे साथ, हम्म। इसलिए। तो इसलिए गूगल मतलब तो ऐसा नहीं है कि पैसे ले रहा है तो आपको सहूलियत नहीं देगा, अगर उसको लगता है कि बहुत बार हो गया भाई इस इंसान का, ये कुछ प्रॉफिट भी नहीं दे रहा और लॉस पे लॉस किए जा रहा है, इसको ऐड दिखाना बंद करो पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे। उसके ऊपर भी मैं स्पॉन्सर लिखा होता है जो गूगल ऐड लगी है तो जो गूगल पे शो होता है। जी हाँ, जैसे कि अम, गूगल का स्पॉन्सर्ड ही लिखा हुआ है। नहीं गूगल ऐड का मैं कुछ होता है वो लगा हुआ है। सर्विसिंग, लेट कंसिडर सर्विसिंग, अगर कहीं हो जाए तो ये देखिए, ये है यहाँ पे देखा ऐड, ये आपका है ना स्पॉन्सर, ये तो यही वाला ऐड अभी हम लोग बनाएंगे, हूबहू यही ऐड बनाएंगे हम लोग। ये आपका हो गया यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये आपका साइट लिंक हो गया है आपका, ये वाला आपका हो गया, कॉल आउट हो गया, यही पूरा बनाने अभी ऐड जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सो हाँ, अभी देखिए ये एक और चीज, मतलब ये क्लियर हो गया ना आप सबको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी। किसी को भी? विकास और मतलब संदीप, प्रमोद, पुनीत, देव, देविका, आप सबको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ना? मुस्कान, नो मैम। ठीक, थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है बट प्लीज समझने का कोशिश करेगा, धीरे धीरे यूज टू, मतलब आपको हम एक असाइनमेंट भी दे देंगे, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा और फिर उस पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी मिली है। हाँ,
जब भी हम आप ऐड बनाएंगे, अब हमारा ये वाला सेक्शन आ गया है, ये वाला, ये जो आप स्पॉन्सर्ड ऐड देख रहे हैं ना, ये वाला सेक्शन आ चुका है। ये कोई तो कुछ मैम, बोला क्या? हाँ जी हाँ जी, हाँ ये जो गूगल कर रहा है मतलब ऐड दिखाना बंद करता है, हाँ। इंस्टाग्राम फेसबुक भी ऐसे ही करते हैं? नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे कीवर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ओके। इंस्टाग्राम फेसबुक पे कीवर्ड से हम लोग को ऐड थोड़ी दिखती है, वो तो हम लोग को ऑडियंस, एज, जेंडर, इनसे दिखती है ऐड, अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग तो ऑडियंस को उसमें लेते हैं। तो ऐड पे कोई बार बार क्लिक करेगा और कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा तो फिर वो बंद करेगा ऐड तो वो दिखाना कि नहीं? ऐसा करेगा कि जब हम लोग अपनी ऑडियंस, आपको याद है वहां पे हम लोग ऑडियंस, सेव ऑडियंस बनाते थे, अपनी कस्टम ऑडियंस, तो उसमें रिटेंशन आता था जब भी हम लोग उसको सेव का नाम, तो वो 30 डेज, तो वहां पर अगर आप 7 दिन लिख देंगे या फिर 10 डेज या 11 डेज लिख देंगे, तो मानिए मुझे आपकी ऐड दिखाई दे रही, तो वो सिर्फ मुझे 10 या 11 दिन तक ही दिख सकती है। आफ्टर 11 डेज वो अपने आप बंद हो जाएगी ऐड दिखना। तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम वो वाला सिनेरियो अपनाता है उस जगह पे, कि वो आपसे पूछता है कि आपको कितने दिन के लिए किसी पर्टिकुलर कस्टमर्स को ऐड दिखानी है। अगर आप वहां लिख दी 3 डेज, मतलब वहां पे रिटेंशन में, तो वो हर एक पर्टिकुलर यूजर को सिर्फ 3 डेज की ऐड दिखाएगा। 3 डेज के बाद वो नहीं दिखाएगा उस पर्टिकुलर कस्टमर, जब तक कि उसको रीटारगेट ना किया जाए। तो वो वैसे हो जाता है वहां पे। यहाँ पे गूगल हेल्प करता है, वहां पे आपको मैन्युअली पुट करना होता है। हम लोग कहाँ पे थे? ऐड पे, जो अपना लास्ट सेक्शन है। अब देखिए ऐड में क्या हो जाता है, ये आपका ऐड का स्ट्रेंथ है, ठीक है, कि आपकी ऐड अभी पुअर है बिकॉज अभी मैंने कुछ पुट नहीं किया है, गुड है, एवरेज है, ये बताता है। और ये सारा पैरामीटर आपको ये क्या करना होता है, फिल करना होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसको स्क्रॉल डाउन किया, और पहला अपना यहाँ पे आ जाता है इस जगह पे, सॉरी, ये क्या आ गया अपना फाइनल यूआरएल, ठीक है, ये अपना यूआरएल आ गया यहाँ पे। डिस्प्ले पाथ इस कि आपके बिजनेस को डिस्क्राइब करने के लिए है, ठीक है। बेसिकली दिस इज नॉट अ क्लिकेबल थिंग, मतलब ये क्लिकेबल नहीं होता है, ये जस्ट डिस्क्राइब करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे, फॉर गॉड ग्रेस मिल गया, सी, ये कि भाई कार सर्विसिंग मैंने डाली, तो इसका गैराज है, ये कार सर्विसिंग प्रोवाइड करता है, इसका नाम क्या है कंपनी का, ग्रीस मंकी इंडिया, ठीक है। तो ये जस्ट आपको डिस्क्राइब करते कि बेसिकली मेरा काम क्या है, मेरे वेबसाइट का काम क्या है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाथ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्ट्राइक इसके लिए है बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, 15 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई भी नहीं, अगर मानिए और ज्यादा आ जाएगा तो दिक्कत करेगा, ट्राई करिए 15 के अंदर या 15 तक रहे। फिर आप और क्या ले सकते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स और क्लोथ्स लिखते क्या, क्लोथ्स। तो अगर ऐड हमारी होगी तो ये देखिए, ये फर्स्ट ट्राई बेबी प्रोडक्ट्स एंड क्लोथ्स, ये आ गया यहाँ पे, ये डिस्प्ले पाथ है। फिर इसके नीचे कॉल एक्सटेंशन, ठीक है, ये आपका जो कॉल एक्सटेंशन है यहाँ पे इन्होंने डाला है, थोड़ा सही कैम ऐड मिल गया हम लोगों को। अभी हम लोग इसको बनाएंगे कॉल एक्सटेंशन को, ये वाला सेक्शन, ठीक। तो अभी हम लोग कहाँ जाते हैं, वापस से कैंपेन में, और यहाँ कॉल पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉल पे, और कॉल पे क्लिक करने के बाद, वैसे तो बहुत नंबर ऐड हैं, बट हम लोग एक न्यू बनाएंगे, तो स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पे आपको न्यू कॉल दिखाई देगा, और यहाँ न्यू कॉल पे गए। सिंपली 2 काम करना है, अपना स्टेट एंड एज वेल एज अपनी कंट्री, एज वेल एज आपको बस नंबर पुट करना है, फर्दर कुछ नहीं करना। यहाँ इंडिया, 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 यहाँ नंबर पुट कर देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट्स का अपना नंबर आ गया, ठीक है। एंड सिंपली सिंपली आपको बस ये काम करना है, ये काम करना है, एंड आपको यहाँ पे सेव कर देना है, सेव।
एंड अप्लाई। 3 सिंपल स्टेप्स। अब अपनी एड ऊपर स्क्रॉल करते हैं थोड़ा, अगर डेस्कटॉप में चेंज करके देखते हैं। प्ले हो जाए तो दिखाई देगा, एक ही दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इसमें देख लीजिए। ये कॉल जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो सेम ये कॉल एक्सटेंशन आपका ऐड हो चुका है वहां पे। तो ये आपका होता है कॉल एक्सटेंशन। ठीक है, अब देखिए और स्क्रॉल करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए आपसे कितना हेडलाइंस गूगल मांग रहा है, 15 हेडलाइंस आपसे मांग रहा है। ठीक है, तो 15 के 15 प्रोवाइड करिए, कोई कंजूसी नहीं करना उसको हेडलाइंस प्रोवाइड कराने में। चाहो तो आप इससे भी आइडिया ले सकते हो, चाहो तो, अगर आपको सही लगता है तो, वरना मत लो, या फिर आप खुद से भी पुट कर सकते हो। तो हम लोग स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, अभी इसने 5 लिया, हम लोग नीचे के 5 लिखते हैं। बेस्ट बेबी क्लोथ्स ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड। ठीक है, चेकआउट ज्यादा हो गया, सी ऑन बोर्ड, सॉरी बोर्ड फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिख देते हैं हैशटैग किधर होता है, हैश 1। ठीक है, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन बेबी शॉपिंग। इसका कोई पैरामीटर होता है मैम? ये पैरामीटर मतलब ये जो ये बेस्ट बेस्ट चैनल ऑफ इंडिया, बेस्ट एक्चुअली ना क्लोज इनका चैनल खुद ऑफ का इंडिया, नहीं, पैरा हम नहीं समझ पाए, एक बार फिर से आप बताइए ना। ये तो सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं ना सभी न्यूज चैनल या सभी ब्रांड्स पे, इंडियाज नंबर 1 ब्रांड है ये, इसका कुछ नहीं है, इंडियाज हर कोई नंबर 1 देता है। चैनल। ये हर कोई देता है, तो इसका ऐसा सिस्टम में कुछ होगा कोई, इसमें गूगल में होगा भी, हाँ कैसे उसको नंबर 1 या 2 में रखना है? नहीं नहीं, ये 1 ही होता है, 2 कोई लेता ही नहीं है। ओके। 2 कोई नहीं लेता है, ये 1 ही है। बेस्ट बेबी शॉप पूरा लिखे है ना, शॉपिंग। ठीक है, फिर और क्या डाल सकते हैं, अदर एसेसरीज ऑल्सो अवेलेबल। कैटेगरीज लिख देते हैं, मे भी शायद आ जाए, कैटेगरी ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, फिर और क्या डाल सकते हैं हम लोग, सुपर सेविंग सेल्स। ठीक है, और ऑलमोस्ट कितना हो गया, चलिए ब्लू टिक हो गया ना इस पे। ठीक है, खत्म, यूनिक हेडलाइंस भी हो गई और एड हेडलाइंस भी हो गई, खत्म का। अब आते हैं और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इसको नीचे। डिस्क्रिप्शन, ये भी डिस्क्रिप्शन आप ले लो, या फिर आप यहाँ से आइडियाज ले लो। तो हम यहाँ पे आइडियाज के लिए तो हो गया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एक लिख देते हैं। शोज वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। ठीक है, COD कॉमा ऑनलाइन
पेमेंट इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक। और आ जाएगा monsoon sale is here now, grab the offer up to कितना परसेंट डिस्काउंट है इनके पे? 65, 50% डाल देते हैं अभी, 50%, ठीक है। ये हो गया अपना। सो हमारा ये भी हो गया। और इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे। हाँ, अब अपना आता है यहाँ पे बिजनेस लोगो। आप चाहो तो बेसिकली ये बिजनेस लोगो जो आपका है ना, ये गूगल, जो ये कहाँ गया आपका फर्स्ट ट्राई का, ये गूगल पे आपने यूआरएल डाला था ना, तो ये क्या करेगा आपका बेसिकली, ये आपके यूआरएल से ही ये लोगों को क्या कर लेगा, फेच कर लेगा अपने सेफ साइट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको फिर से जानना है, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये यूआरएल डाला था, ठीक है, ये यूआरएल फर्स्ट ट्राई का। तो ये बिजनेस लोगो एंड एक्सेस जो आपसे कहता है, ये बेसिकली ये कहता है कि अगर आपको देना है अपने कंपनी का, इफ यू डोंट ऐड योर नेम एंड लोगो गिफ्ट वी विल यूज, मतलब यूआरएल के थ्रू यूज कर लेगा गूगल। तो आपका जो ये गूगल का सॉरी फर्स्ट ट्राई का जो ये लोगो है ना, ये ऑटोमेटिकली आपके गिवन यूआरएल से क्या कर लेगा, गूगल फेच कर लेगा। तो आपको बार बार उसको देने की जरूरत नहीं है उस चीज की। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है साइट लिंक एक्सटेंशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे। साइट लिंक एक्सटेंशन हमेशा याद रखिएगा, जिस चीज के लिए आप बना रहे हो उसी का साइट लिंक एक्सटेंशन होना चाहिए। तो हम लोग क्रिएट करते हैं न्यू साइट लिंक एक्सटेंशन। यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में है क्रिएट, और यहाँ पे फर्स्ट में डाल देते हैं गर्ल्स फैशन, और यहाँ से थोड़े से कंटेंट डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन 2, अब इसका ही हम लोग यूआरएल डालेंगे, गर्ल्स का ही, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा साइट लिंक हमेशा आपका इवन नंबर से बनता है, ठीक है, ऑड में कभी मत रखिएगा साइट लिंक को। तो एक और साइट लिंक डाल देंगे, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फुटवेयर्स, ठीक है, फुटवेयर्स के लिए डाल देते हैं। और इसके नीचे सेम हम लोग फुटवेयर का ही क्या करेंगे, यूआरएल डालेंगे। यहाँ पे कंट्रोल वी एंड क्रिएट और सेव। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो आपके दो वो बन जाएंगे साइट लिंक, सी फुटवेयर एंड गर्ल्स फैशन के साइट लिंक बन गए। अब आपका आता है कॉल आउट। कॉल आउट जैसे कि मैंने कहा हमेशा डिस्क्रिप्शन के ही अंदर में होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉल आउट लेंगे, लास्ट वन कॉल आउट। कॉल आउट हमेशा छोटा होना चाहिए आपका, जैसे डिस्क्रिप्शन का पार्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं कॉल आउट को, न्यू कॉल आउट, COD, ठीक है, प्लस
ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे डाल देंगे रिटर्न, रिटर्न एंड रिफंड होता है ना, रिटर्न एंड रिफंड, ठीक है। ये मैम हाँ रिफंड और रिटर्न पॉलिसी हमारे ऊपर होती है, भाई हम दें चाहे ना दें। हाँ हाँ, ये हाँ। आपके ऊपर, बिकॉज हर ये आपके इसमें होता है ना, जो शॉपिंग वाले प्लेटफॉर्म तो रिटर्न एंड आपकी रिफंड वाली वो पॉलिसी रखते हैं, तो मतलब इसलिए वहां पे हमने लिख दिया। बाकी ये आपके ऊपर है, आप लिखना चाहो कि नहीं लिखना चाहो। आप इसकी जगह पे और भी कुछ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे इजी डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, इजी। और क्या हो सकता है, इजी रिटर्न एंड रिफंड, ऑनलाइन सीओडी अगर पेमेंट का, बेबी शॉपिंग पे कोई ईएमआई पे कपड़े लेता है क्या? मुझे आइडिया नहीं है इसलिए बस। और क्या आ सकता मैम है? डिस्काउंट हो सकता है बैंक्स पर कि कुछ स्पेशल करेक्ट बैंक्स करेक्ट पर करेक्ट, डिस्काउंट हो। डिस्काउंट, डिस्काउंट लिख देते हैं। 70% डिस्काउंट ही सही है, क्योंकि 70 वो खुद ही आपके वेबसाइट पे बता रहा है, 70% डिस्काउंट, ठीक है। और बनाना है तो आप और भी बना सकते हो ऐड करके, ये आपके ऊपर रहता है। तो अभी हम इतना ही बना लेते हैं इसको, और सेव एंड अप्लाई। तो यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा जो अभी हम लोग ने बिल्डअप किया है। ये सीओडी, इजी रिफंड एंड ऑनलाइन पेमेंट्स, ये आपका कॉल आउट, दिस इज योर साइट लिंक एंड दिस इज योर कॉल, ये आ गया आपका। वैसे प्रोडक्ट वालों, जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज होती है ना, वो अपना कॉल नहीं यूज करते हैं। कॉल वाला एक्सटेंशन सिर्फ सर्विस वाले यूज करते हैं, प्रोडक्ट वाले नहीं, बिकॉज उनके लिए ऑलरेडी कस्टमर केयर अवेलेबल है, और वो कस्टमर केयर का नाम ऑफिशियली नंबर्स ऐसे नहीं डालते हैं। बट हाँ, अगर किसी को लगता है न्यू है, स्टार्टअप है, तो वो अपना पर्सनल आजकल लोग डालने लगे हैं। बट जैसे फर्स्ट ट्राई है, मिंत्रा है, एंड फर्दर जो बहुत ह्यूज शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनी है, वो कॉल का यूज नहीं करते। बट हाँ, इन दोनों का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एड जो है प्रॉपर वे में क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और ये आपकी एड जो है पूरी बन चुकी है यहाँ पे। ये इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिव एड, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आपको बनी बनाई एड चाहिए, मतलब गूगल की तरफ से, तो आप ये यूज कर सकते हो, बट मत यूज करिएगा। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ना है रिस्पॉन्सिव सर्च एड के लिए, बिकॉज जितना आप, जैसे अभी देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो, भले ही इस पे टिक हो, भले ही इस पे टिक हो, बट मेरा एड स्ट्रेंथ पुअर है। क्यों? क्योंकि मैंने ज्यादातर क्या किया है, जो गूगल ने दिया था हमको हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, उसका इस्तेमाल किया है, इसलिए ये पुअर है। अगर आप खुद से लिखते ना, तो ये अभी बहुत अच्छी, मतलब आपका एवरेज में चला जाता। तो इसलिए गूगल का ये यूज करना सबसे बेकार चीज है, मत यूज करिएगा कभी भी इसको। कंपनीज में भी मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, मत यूज करिए। खुद से लिखना ज्यादा जेन्युइनिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपकी जो एड है वो ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई मतलब डाउट है या फर्दर किसी चीज पे आपको लगता है, तो आप बता सकते हो। नहीं, एक चीज और बच रही है आपकी, अगर आप नेक्स्ट करते तो आपका पेमेंट बच रहा है, बजट अभी तक हम लोग ने डाला नहीं। देखिए, जो आप पूछ रहे थे ना, 4674, तो अभी इसने कितना लिया रिकमेंडेशन में, 667 रुपीज, ठीक है। जिसपे इतना पीपीसी कटेगा, इतना क्लिक्स आपको मिलेगा, और इतना आपका क्या मिलेगा, एवरेज कॉस्ट। तो ये आपको खुद भी रिकमेंड कर रहा है। आप चाहो तो 800 ले सकते हो, ये ले सकते हो, और ये ले सकते हो। और या फिर अगर आप चाहो तो खुद का भी कस्टम पुट कर सकते हो। कस्टम मतलब अपने से पुट कर सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको रिमूव कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000, और यहाँ पे मैंने कर दिया 00। तो सी मेरा, बट ये डिपेंडेंसी आपके ऊपर है कि कैसा आपको चाहिए उस तरह से। सी, आपको अगर बहुत ही कम है तो आप 500 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद भी रिकमेंड कर रहा है। आप खुद का भी यूज कर लो, इसका भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या यूज करना है। वो अगर आपको सही बजट बता रहा है तो आप इनका यूज कर लो, अगर नहीं बता रहे तो आप अपना यूज कर लो, वो वाली चीज है। कोई भी डाउट या कुछ भी तो आप पूछ सकते हो अभी भी,
यहाँ पे आपकी एड बेसिकली कंप्लीट होती है, यहाँ से आप पब्लिश कर देते हो एड को इस जगह से। कोई भी डाउट या कुछ भी अगर आपको? कोई डाउट नहीं है क्या? कोई बात नहीं, तो एक काम करिए, आप लोग कैंपेन रन करिएगा, सब लोग अपने अकॉर्डिंग, से मैंने फर्स्ट ट्राई का किया है ना, सब लोग अपने अपने बिजनेस के लिए या फिर कोई भी बिजनेस को पिक करके, ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट ट्राई को लिया है, तो आप चाहो तो अपने के लिए भी कर सकते हो या फिर किसी और के लिए भी कर सकते हो। एक सैंपल एड रेडी करिएगा, तो जिससे कि हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे, पहले कौन से कीवर्ड्स किस तरह से इस्तेमाल हुए थे उसके बारे में हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे और फिर न्यू कैंपेन पे स्विच करेंगे, ठीक है? ओके मैम। चल, इसको नेक्स्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं इसको। नेक्स्ट, स्क्रॉल डाउन, पब्लिश कैंपेन एंड पब्लिश। मैम हम किसके लिए रन कर सकते हैं आज? आपको सर्विस के लिए करनी है कि प्रोडक्ट के लिए? एक काम करिए, रियल एस्टेट के लिए करिएगा। रियल एस्टेट मैंने टॉपिक बता दिया आपको, अब आप गूगल पे जाना, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे आप सर्च करना रियल एस्टेट, रियल एस्टेट। अगर आप नियर बाय, अगर इन पुणे में हो या फिर आप कहीं और सिटी में हो, जैसे हम पुणे में हैं अभी, तो हम पुणे डाल देंगे, ठीक है, या आप लोग ऐसे करना रियल एस्टेट इन पुणे सर्च करके, और जैसे यहाँ पे एक कंपनी है कोल्टे पाटिल करके, ये रियल एस्टेट के लिए क्या करती है, काम करती है, तो आप इसके लिए एक एड रन करना, मतलब वैसे आप रियल एस्टेट के लिए कोई कंपनी फाइंड आउट करना और उस कंपनी के लिए आप एड रन करना सर्च नेटवर्क का, ठीक है? तो मैम फिर उसको हाँ, पब्लिश नहीं करना ना, खाली सैंपल बनाना है। हमने देखिए ना सैंपल ही तो बनाया है, ये देखिए सैंपल है, कहाँ पब्लिश हुआ है, मेरा भी ये डमी अकाउंट है, ओके सिर्फ डमी अकाउंट है, मैंने कि रन नहीं किया है फर्स्ट ट्राई के लिए, ये मेरा डमी अकाउंट है। ओके मैम। मैम एक अच्छा एड रन करने के लिए हमें एक एड कॉपी भी बनानी आनी चाहिए, तो वी शुड बी लाइक गुड कॉपी राइटर ऑल्सो। हाँ, एड कॉपी हम बनाएंगे, बताएंगे, लेकिन पहले आप एक ऐड बना लो, फिर उसमें एड कॉपी कैसे बनाया जाता है वो भी बता देंगे आपको हम। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे एंड करें सेशन को। बाप रे, आप लोग बोर हो गए क्या पढ़ के? नहीं चल मैम, इट्स ऑल क्लियर। चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं फ्राइडे थोड़ा को। थोड़ा तो हो गई मैम। हाँ, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम मतलब मे भी होता है ना, और बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी आप लोग रिलैक्स करो, न्यू कल से आप स्टार्ट करो, जब भी फ्रेश माइंड से स्टार्ट करो, फ्राइडे को मिलते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, ऑब्जर्व करो, लिस्ट बनाओ, डिस्कस करेंगे, देन न्यू कैंपेन पे स्विच करेंगे, ठीक है? चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं आपसे। हैव अ नाइस डे थैंक यू मैम। मैम। बाय बाय, टेक केयर।